मैं तहे दिल से आप सबका बहुत स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इस सेशन में इंटरेस्ट शो किया। आप में से बहुत से लोगों को इस बात की भी क्यूरियोसिटी होगी कि ये लाल किताब ग्रामर कोर्स क्यों बोला गया। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रामर। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, एक तो सब लोग किसी एक जगह अच्छे से स्टेशन हो जाइए, बैठ के सुनिए, ये सेशन आपको हाँ। सीखने को मिलेगा। जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं वो प्लीज अपना वीडियो जरूर खोलें, बिकॉज वीडियो खोलने से आप दो चीजें अच्छी करेंगे। एक, यू विल फील, आई विल फील कनेक्टेड विद यू। और अगर आप अपने गुरु तत्व को जागृत करना चाहते हैं तो हाइड मत करिए। आप लोग रियली अगर कुछ सीखने के लिए आए हैं तो प्लीज वीडियो खोलिए और म्यूट करके रखिए अपने को। आई विल गिव एवरीबडी अ चांस टू पार्टिसिपेट। वही तो। एवरीवन प्लीज म्यूट योर सेल्फ। हम वन बाय वन सबसे इंटरेक्ट करेंगे और आप लोग प्लीज अगर वीडियोस खोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू हनुमान जी, आपने वीडियो खोला। पंकज जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, नमस्कार। आई होप मेरी आवाज़ सब तक क्लियर आ रही है, किसी को कोई मेरी आवाज़ सुनने में तकलीफ तो नहीं हो रही। बहुत स्पष्ट है सर। ओके, थैंक यू। नमस्कार जी, नमस्कार राकेश जी, नमस्कार तृप्ति जी। आपने सबसे पहले ज्वाइन किया था, प्लीज वीडियो खोल लीजिए। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्रणाम पंकज जी। चलिए, आज के दिन हमने लाल किताब का कोर्स क्यों रखा, इसके पीछे का मैं पहले रहस्य आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो आप में से कितने लोग लाल किताब के बारे में कुछ जानते हैं? प्लीज, थोड़ा बहुत सुना हो, देखा हो, पढ़ा हो। यानी कितने लोग लाल किताब के बारे में जानते हैं? पंकज जी जानते हैं, पंकज जौहरी जी जानते हैं। ओके, वेरी गुड। एनीबडी एल्स जिसने लाल किताब के बारे में वेरी लिटिल? राकेश जी, ओके। चलिए, एक प्रथा है हमारी कि हम जब भी कोई सेशन नया शुरू करते हैं तो हम सबसे एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं क्विकली, जो लोग अर्ली ज्वाइन करते हैं और उसका पार्ट बन सके, बिकॉज 9 बजे हमने पूरा अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर देना है। तो दीपक जी, आप क्विकली अपने बारे में बहुत ब्रीफ के अंदर बताइए, कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या करते हैं। जी, दीपक जी बताइए सर। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर मैं लुधियाना शहर से, पंजाब से। ओके, और मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। आपकी आवाज़ बहुत कम है, आप बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही सर। सर लुधियाना से हूँ, पंजाब से। ओके, अब आ रही है? अब आ रही है सर, लाउड एंड क्लियर। सर मैं लुधियाना पंजाब से हूँ, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, तो इसमें शौक है चीजें करने के। ठीक है, चलिए, थोड़ा आप अपना स्पीकर फोन ठीक रखिएगा बिकॉज आपकी वॉइस काफ़ी कम है। जी 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 ऋचा जी, ठीक। आप प्लीज इंट्रोड्यूस करिए मैम अपने आप को। सर मैं अलीगढ़ यूपी से हूँ जी, और एक हाउसवाइफ हूँ। ओके। बाकी लाल किताब थोड़ा बहुत पता है सर। वास्तु में भी इंटरेस्ट है। प्रोफेशनली कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, कोई बात नहीं, जानने वालों के साथ में कुछ कुछ ठीक उनकी है, प्रॉब्लम अच्छी सॉल्व बात है। करती हूँ। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हार्ड टू कीप योर सेल्फ एंगेज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। राजेश जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं सर। गुड इवनिंग सर। जी, सर आई एम वर्किंग एज ए गवर्नमेंट इन टीचिंग डिपार्टमेंट। ओके, कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? जम्मू से सर। जम्मू से, ओके। चलिए हनुमान हाँ जी। तो सर अभी जी जी, लास्ट 10 ईयर से कॉन्ट्रेक्चुअली हैं, अभी उस डिपार्टमेंट में अभी कॉन्ट्रेक्चुअली चल रहा है सर अभी। ठीक है, ठीक तो है सर। यस सर सर नमस्कार। जी। सर आपसे पहली बार जुड़ रहा हूँ मैं सर। मैं वैसे एक डॉक्टर हूँ सर, जी डेंटल सर्जन हूँ, जी नासिक महाराष्ट्र से। जी जी तो पारंपरिक जो एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक वगैरह मैंने जी जी, आपकी आवाज़ पहले चली भी गई मैंने सर, थोड़ा किया है सर। बीच में आवाज़ जा रही है आपकी सर। और
और सर लाल किताब मैंने पढ़ा है, पर उसमें ज्यादा मुझे इतना कुछ मतलब सो क्या कहते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कर नहीं पाया। तो आपके बारे में मैंने सुना है सर, तो सोचा आपसे सीख लूँ अलग तरीके से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दीज काइंड वर्ड्स वर्ड्स थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सुमित जी बताएं सर अपने बारे में सर। सर आप म्यूट पे हैं, यू आर ऑन म्यूट। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने को। सुमित, राधे राधे सर। राधे राधे जी। जी सर। सुमित जी आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। बोलिए सर। हाँ जी सर, मैं अजमेर राजस्थान से हूँ। जी और लाल किताब के बारे में थोड़ा सा मैंने सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ा है। जी। और कुछ और जानकारी जानना चाहता था, और इसकी क्लासेस के बारे में भी, इसलिए मैं थोड़ा ज्वाइन किया है। चलिए, गुड सर। वेलकम है सबका। जी हम सर। बाकी लोगों से इंट्रोडक्शन जो है वो। कह, कहना ये था सर, हम लोग भी तो लाल किताब के नए ही हैं। एक जगह हमने किया था, लेकिन सर यहाँ मेन तो लाल आपका शुभ नाम सर एक बार बताएं सर। आप सीधा अपने इंट्रोडक्शन बोला तो मुझे समझ में नहीं आया कि इंद्रजीत किसने। हाँ जी बोलिए सर। इंद्रजीत राजपाल। जी बोलिए सर। कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, लखनऊ से। लखनऊ से। बोलिए सर, क्या कहना चाहते हैं सर? कहना ये चाह है कि लाल किताब तो सर एक अमेजिंग किताब है सर। ठीक है और सर। कहीं से कुछ तो ज्ञान मिला है, लेकिन वो परफेक्ट ज्ञान है नहीं। मेन तो इसका ग्रामर है। जिसने ग्रामर सही से सीख लिया, इसकी सारी विद्या अपने आप गो एंड गॉन हो जाएंगी, अपने आप चलने लगेंगी तब। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपने ये वर्ड बोले, धन्यवाद। हाँ। अब आई होप कि आप लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो हम पूरी कर सकें, या आपको वो क्लैरिटी दे सकें कि आपको इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ना चाहिए या इसकी अप्रोच क्या है। देखिए, कोई भी नमस्कार। जो इंट्रोडक्शन सेशन किया जाता है आप लोग सब म्यूट कर दीजिए अब प्लीज। मैं बाकी इंट्रोडक्शंस बाद में लूंगा। हाँ, आप लोग प्लीज, एवरीबडी प्लीज म्यूट, नहीं तो पीछे का साउंड मेरी कंसंट्रेशन को खराब करेगा। मेरी सबसे पर्सनल रिक्वेस्ट है सर, एवरीबडी हु इज ज्वाइनिंग प्लीज म्यूट योरसेल्फ। और वीडियोस खोल लीजिए, बिकॉज आप लोगों को क्या समझ में नहीं आ रहा है या क्या समझ में आ रहा है वो मुझे आपके चेहरे से ही पता चलेगा। अगर आप सीरियसली लाल किताब को एंजॉय करना चाहते हैं और इस सेशन को एंजॉय करना चाहते हैं, मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, जितने लोग वीडियोस खोलेंगे, इट्स नॉट फॉर एनीथिंग, इट इज ओनली फॉर यू। आपके बेनिफिट के लिए ही मैं बोल रहा हूँ ये बात। मेरा इसमें अपना कोई लालच नहीं है, कोई ग्रीड नहीं है। इट इज फॉर ऑल ऑफ यू। तो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज वीडियो जरूर खोलिएगा, बिकॉज आप लोगों को जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी आपके चेहरे नजर आ रहे हैं। आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा, किस आदमी को कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये सब चीजें आपको समझ में आएंगी। बिफोर मैं लाल किताब के बारे में बात करूं, मैं सबसे मैं एक सवाल सबसे पूछना चाहता हूँ। प्लीज सब इकट्ठे मत बोलिएगा, हैंड रेस कर दीजिएगा, मैं सबको बोलूंगा, बात करने का मौका दूंगा। आप में से कितने लोगों को यह पता है कि ज्योतिष क्या है? लेट अस गो टू द बेसिक रूट। ज्योतिष क्या है? चलिए, पंकज जी ने हैंड रेस किया। पंकज जी अनम्यूट करिए सर। सर व्हाट इज ज्योतिष? व्हाट इज ज्योतिष सर? सर ज्योतिष इज एक सब्जेक्ट कह सकते हैं जिसमें आप एक कुंडली के माध्यम से पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की पोस्टमार्टम कर सकते हैं, और उसका प्रिडिक्शन कर सकते हैं। प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और उस पे कुछ अगर वैदिक के अकॉर्डिंग कुछ उपाय हैं जिसको उससे ठीक किया जा सकता है तो वो कर सर वो सकते हैं। आपने अलग चले गए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सिर्फ ज्योतिष क्या है। आप जी ज्योतिष की जी एप्लीकेशन मुझे बता रहे हैं। मैं आपसे जी अभी जी भी, आप वहां नहीं पहुंचे जहां मैं आपको पहुंचाना चाह रहा हूँ कि जी। ज्योतिष क्या चीज है। एनीबडी वुड लाइक टू से? प्योर पंकज जी, आपने अच्छा अटेम्प्ट किया, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा आपको, बट अभी कंप्लीट नहीं है। थैंक यू सर। तो तृप्ति जी बोलिए मैम, अनम्यूट योरसेल्फ। Good जी evening, sir. Basically, Jyotish or astrology, it's a type of science which हाँ, connects us to the planetary movements and the changes, ओके, and how it also impacts or works on our each and every individual in a different manner. So ठीक है, this is वेरी what गुड। I. बहुत अच्छा अटेम्प्ट आपने। मैम ने एक बहुत अच्छा वर्ड दिया हमारे को कि एक ज्योतिष एक साइंस है। ठीक है, ज्योतिष एक साइंस है। प्लीज ये बोर्ड के ऊपर से हाथ हटा लीजिए।
जो लोग अपना हैंड स्क्रॉल कर रहे हैं प्लीज हटा लीजिए। किरण जी आपका हैंड चल रहा है, तृप्ति जी आपका भी हैंड चल रहा है, प्लीज हटा लीजिए। तो जो जी हाँ, क्या नहीं दिख रहा था। एक मिनट, आई थिंक एक बेसिक डिसिप्लिन मैंने सबसे रिक्वेस्ट किया था, इसका एक ही तरीका कि सबको म्यूट कर दिया जाए। यस, नाउ नोबडी विल बी एबल टू स्पीक। एंड अब आप में से किसी को भी सवाल पूछना होगा तो आप हैंड रेस करके पूछिएगा, सिर्फ उसी को परमिशन मिलेगा ओपन करने का। ठीक है, तो हम एक ने एक सवाल पूछा आपसे कि ज्योतिष क्या है। ठीक है, किरण जी आप बताइए, मैम आप कुछ कहना चाहते, किरण जी बताइए सर। Sir, Jyotish is not only it's not a prediction, but it's a kind of guidance as well as science. सो ज्योतिष, दो वर्ड्स हमारे सामने आए, ये एक साइंस है और एक गाइडिंग टूल है। Guiding tool है. राइट, More than a prediction, it is guidance. ब्यूटिफुल सर, आई अप्रिशिएट फॉर योर क्लैरिटी दैट यू हैव इन यू। वो Yes, sir. ये आंसर्स हमें बड़े कम लोगों से मिलते हैं और हम इन्हीं आंसर्स को ढूंढते हैं जब अपने वेबिनार्स करते हैं। तो सबसे पहले ज्योतिष में एक वर्ड आया, ज्योति प्लस ईश, यानी ज्योति मीन्स डिवाइन लाइट एंड ईश मीन्स द रेज विच आर टचिंग द ह्यूमन लाइफ। ईश्वर की वो डिवाइन लाइट जो ह्यूमन लाइफ को छूती है, वो ज्योतिष है। जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है उसे एक चीज परमानेंट मिलती है, दैट इज कॉल्ड किस्मत। कोई ऐसा व्यक्ति है इस ग्रुप के अंदर बैठा हुआ जो ये कहना चाहे कि जी साहब मुझे किस्मत नहीं मिली? कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ये कहे कि मुझे किस्मत नहीं मिली? सर हैंड डाउन कर लीजिए किरण जी, आप, आपका हैंड कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। अच्छा, अच्छा. हाँ, और म्यूट कर लीजिए। तो किस्मत तो हर व्यक्ति, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, अपने हाथ में लेके आता है। जिस दिन भी उसका जन्म होता है उस व्यक्ति का वो किस्मत अपने साथ लेके आता है। वो किस्मत भगवान की कलम से लिखी गई, भगवान की कलम से लिखी गई, और उस कलम को कैसे चलाना है, उस कलम में क्या बदलाव लाने हैं, ये हम अपने कर्मों से करते हैं। इसलिए किस्मत के भाव के बाद अगला भाव कर्म का आता है। जब हम किस्मत रूपी ज्ञान को, किस्मत रूपी श्रेणी को कर्म रूपी एक्शन के साथ मिला लेते हैं तो हमें लाभ रूपी भाव मिलता है। और अगर हम उसी किस्मत में ग्रीड डाल देते हैं, लालच डाल देते हैं, कुकर्म डाल देते हैं, तो हमें हॉस्पिटल, जेल यात्रा या मृत्यु मिलती है। आप में से सब लोग मेरी इस बात से सहमत हैं तो प्लीज चैट बॉक्स के ऊपर थंब दिखा दीजिए। किसी ने अनम्यूट नहीं करना, सिर्फ चैट बॉक्स पे थंब दिखाना है। ठीक है, ये जो आपका सपोर्ट है ये ही हमारी ऑक्सीजन है, आपका ये पार्टिसिपेशन ही मेरी ऑक्सीजन है। सो मैं थैंक यू कहूंगा फॉर सच अ ब्यूटीफुल ग्रुप जो पार्टिसिपेट कर रहा है, जो सपोर्ट कर रहा है। चलिए, दूसरी चीज, आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि ग्रह और प्लैनेट एक ही बात है? ग्रह और प्लैनेट एक ही बात है? चैट बॉक्स में लिखिए यस और नो, कि अगर यस है तो लिखिए यस, दोनों एक ही बात है। नो तो लिखिए नो, अलग बात है। चलिए, जितने लोगों ने भी यस लिखा है तो मेरा उनसे ये सवाल है कि चंद्रमा ग्रह है या हमारा सैटेलाइट है? सूर्य एक स्टार है या ग्रह या प्लैनेट है? तो ग्रह है क्या? क्योंकि इंग्लिश में ग्रह का कोई पर्यायवाची नहीं मिला प्रॉपर, तो उन्हें प्लैनेट बोल दिया गया। यानी कि हर वो चीज जो हमें जन्म लेते हुए ग्रहित करती है वो ग्रह है।
एस्ट्रोनॉमिकली चाहे वो प्लैनेट्स, वो स्टार हो सकता है, वो एक नक्षत्र हो सकता है, वो एक मंडल तारा हो सकता है, लेकिन जो भी पृथ्वी पे हमें हमारे ग्रेविटेशनल लेवल पे इम्पैक्ट करता है वो ग्रह है। सो चंद्रमा भी ग्रह है। तीसरा सवाल आप लोगों की नॉलेज के लिए, आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि चंद्रमा के बड़े छोटे होने से समुद्र में और मन में विचारों का उतार चढ़ाव होता है? सबको लगता है? करेक्ट। तो मेरा एक सवाल है, पानी तो नदी में भी है, वहां वो उतार चढ़ाव क्यों फील नहीं होता? वहां वो वॉलेटिलिटी क्यों फील नहीं होती? सोचने वाला सवाल है ना। कि समुद्र में तो हाई टाइड और लो टाइड हो रहा है और मेरे मन में भी हो रहा है, तो ऐसा क्या है समुद्र और मेरे मन में कॉमन जो ये उतार चढ़ाव लेके आता है? जब भी इंसान का जन्म होता है आपके मन में जो विचार आते हैं वो किससे आते हैं? आहार से। और समुद्र के अंदर भी ऐसा ही एक केमिकल रिएक्शन होता है जब चंद्रमा की किरणें उसे छूती हैं, सोडियम फॉस्फेट के फॉर्म में। तो इसीलिए वो सोडियम फॉस्फेट मेरे शरीर में भी अवेलेबल है और वो सोडियम फॉस्फेट हमारे समुद्र में भी अवेलेबल है। उस वजह से मन में उतार और विचार आते हैं। यानी कि जब भी इंसान ने किस्मत रूपी चीज अपनी मुट्ठी में रखी तो उस किस्मत को अच्छा या बुरा करने का काम किसने किया? विचारों ने। और विचार को अच्छा बुरा काम करने का काम किसने किया? आहार ने। यानी कि आहार से विचार बना और विचार से किस्मत में बदलाव। इसीलिए तो कहते हैं कि खाते हुए कोई अपशब्द मत बोलो, खाते हुए मोबाइल मत देखो, खाते हुए कोई गलत काम मत करो। लाल किताब एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है जिसे कह दिया गया कि ये तो उपायों की किताब है। अगर ये सिर्फ उपायों की टोटके की किताब होती तो हर छोटा बच्चा इसे खरीदता, इसके 4 पन्ने पढ़ता और अपने जीवन के उपाय कर लेता। लाल किताब एक ऐसा सुंदर ग्रंथ है जिसे ये कहा गया कि ये गुरु द्वारा संचालित है और मंगल द्वारा प्रोटेक्टेड है। इसके 2 प्लैनेट सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी रक्षा मंगल कर रहा है और जिसे संचालित गुरु कर रहा है। वो गुरु जो सूर्य को भी एडवाइस देने की ताकत रखता है। यानी कि आपके पिता भी जिस व्यक्ति से एडवाइस लेते हैं वो गुरु आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ में सबसे बड़ा गुरु आपके खुद के पिता हैं। तो क्या आप अपने पिता के एडवाइस को नहीं मानते? और जो नहीं मानते उनके जीवन में ज्यादा कष्ट आते हैं। तो आपका गुरु तत्व जगाने के लिए आप सब लोग अपने पिता को, चाहे वो इस जीवन में है या नहीं है, रिस्पेक्टफुली जरूर याद करिए रोज। तो आपका गुरु तत्व अच्छा हो जाएगा, आपके कर्मास अलाइन होने शुरू हो जाएंगे। लाल किताब आपको कर्मा अलाइनमेंट की बात करती है, वो आपके पास्ट लाइफ कर्मास को करेक्ट करने की बात करती है। अब पास्ट लाइफ कर्मास की बात कर रहा हूं तो इस जीवन में पास्ट लाइफ कर्मा हमने क्या करे थे हमें कैसे पता चले? एक व्यक्ति का जन्म हुआ और जैसे ही उसका जन्म हुआ उसको सोने का छत्र पहनाया गया, सोने की थाली में उसे खाना खिलाया गया। तो उसने कहा अरे बाबा ये तो कोई बहुत अच्छे कर्म करके आया है, इस वजह से इसको सोने की थाली के अंदर खाना खिलाया जा रहा है। और एक बच्चे का जन्म हुआ जिसको लोहे की थाली भी नहीं मिली, वो एक पेड़ के पत्तल के ऊपर खाना खा रहा था। ये है पास्ट लाइफ कर्मास। आप लोग कहते हो सर मेरा ये पुत्र पैदा हुआ, मेरी ये पुत्री पैदा हुई, उसकी वजह से मेरे जीवन में एक चेंज आ गया, माई वाइफ इज वेरी लकी फॉर मी, ये घर मेरे लिए बड़ा ऑस्पिशियस है। तो आपने क्या चीज अपने पास क्रिएट करी? अपने कर्मा के हिसाब से राइट एनर्जी क्रिएट करी। जब आपकी खुद की एनर्जी अच्छी नहीं होती तो आपको अट्रैक्शन भी उसी एनर्जी का जाता है, आप वही कर्म करने की तरफ संचालित हो जाते हैं। और आप कहते हो पता नहीं यार मेरी किस्मत में पत्थर क्यों पड़े हुए हैं, मैं तो बहुत मेहनत करता हूं, उस ईमानदारी से करता हूं, किसी को धोखा भी नहीं देता, लेकिन फिर भी मेरे लाइफ के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आती?
हम कर्म कैसे खराब करते हैं। मान लीजिए मैंने ऋचा मैम से 1,000 रुपए ले लिए और मैंने उन्हें वायदा कह दिया कि सर मैम, ऋचा मैम, मैं तो आपको ईमानदारी से 10 दिन के अंदर पूरे पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन मेरे मन में लालच आ गया, अरे कोई बात नहीं, ऋचा मैम तो अपनी ही है, मैं 500 रुपये दे देता हूँ और 500 रुपये रहने देता हूँ। मैंने इंटेंशनली अपने आप को सही कर्म करने से रोका। जैसे ही मैंने माइंड लेवल पे ये मैनिफेस्ट किया, आपकी एनर्जीज खराब हो गई। लाल किताब आपको इन एनर्जीज को समझने का, डीकोड करने का, करेक्ट करने का एक बहुत अच्छा मौका देती है। जब आप कोई चीज इंटेंशनली खराब करते हो तो लाल किताब कहती है आपके ऊपर ऋण है। कभी पितृ का ऋण, बेटी का ऋण, बहू का ऋण, समाज का ऋण, लेबर का ऋण, एनवायरमेंट का ऋण, अलग अलग तरह के ऋण बोलती है। वो ऋण क्या है? वो आपके कर्मास का करेक्शन है। और क्या बोलती है कि सारे परिवार को संचालित करो, एक करो। तो ग्रामर क्या है? किसी भी चीज की जड़। क्या आपको पहले दिन जब आप स्कूल गए थे सेंटेंस बनाना आता था? किसको सेंटेंस बनाना आता था? या पहले दिन आपने ABCD सीखी थी? दीप्ति जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं या कहना चाहती हैं? बोलिए मैम, आपने हैंड रेस किया। हाँ जी सर। सर मैं मैम ये वीडियो खोल क्वेश्चन लीजिए पूछना प्लीज, वीडियो खोल के बात करिए, मुझे ब्लैक बोर्ड समझ में नहीं आता है। एक मिनट। जी। ये जितने ब्लैक बोर्ड्स है ना, मैं उनमें से किसी का क्वेश्चन नहीं लेने वाला, फिर तो उनकी सर पत्रियां मैं अपना ये कंसिडर नहीं करो। सर मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जो लाल किताब की कुंडली होती है वो डिफरेंट होती है मैम अभी तो शुरू हुआ है, वैदिक कुंडली? आप शुरू वेट करिए। जब मेरा सेशन खत्म होगा तब आप मुझे बताइएगा कि आपको क्लैरिटी मिली या नहीं मिली। वो तो हम वैसे मैं पूछ रही हूँ, वैसे बेसिकली क्वेश्चन है, अभी कुंडली में फर्क होता है मैं लाल वही कह किताब रहा की। हूँ, अभी मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आई एम टेकिंग यू टू दैट पाथ, सो हैव थैंक यू सो पेशेंस। मच। हाँ प्लीज हैव पेशेंस। आपकी क्यूरियोसिटी मैं समझ सकता हूँ, आपका सवाल गलत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने कर्मास पे काम करते हैं। जो काम आप इंटेंशनली गलत करेंगे या आपने करे हैं, उसके लिए आपको लाइफ साइकिल में दशाएं मिलती हैं या ग्रामर मिलती है। ग्रामर क्या है? एक फाउंडेशन है, एक बेस है, एक रूल बुक है जो ये बताती है कि इस चीज को देखने के लिए ये वाला रूल है। आपके घर में कोई व्यक्ति घर में विजिट कर रहा है, आप कैसे डिसाइड करते हो कि ये व्यक्ति का आना आपके लिए शुभ है या अशुभ है? आपको पैरामीटर्स बताए गए कि ये व्यक्ति ऐसे कपड़े पहना हो, ऐसी बात कर रहा हो, ऐसी भाषा यूज करता हो, इस तरीके के बैकग्राउंड का हो, ऐसा दिखता हो, उसके जेस्चर्स ऐसे हो। एक नारी एक अननोन व्यक्ति के बिना कुछ कहे भी इंटेंशंस को कैसे समझ लेती है? उसकी वो सिक्स सेंस से बताती है, उसको उसकी ग्रामर बताती है, उसके संस्कार बताते हैं। अगर एक व्यक्ति अपने से बुजुर्ग आदमी के आगे नमस्ते नहीं कर रहा, उसको पाँव नहीं छू रहा, उसको आदर नहीं दे रहा, तो आप क्या कहते हो? ये संस्कार अच्छे नहीं है। ऐसे ही लाल किताब का ग्रामर है। लाल किताब का ये ग्रामर कोर्स आपका बेस क्रिएशन कोर्स है। अगर आपने ये कोर्स में डेप्थ पकड़ ली तो आप किसी भी लेवल पे डिकोडिंग कर सकते हो, किसी भी लेवल पे, ठीक है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए आई विल गो टू माय मेन प्रेजेंटेशन नाउ। चलिए चलिए, तो एक बार सिंस बहुत सारे लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है, मैं अपना एक इंट्रोडक्शन दे दूं। वी विल स्टार्ट विद आवर बेसिक इंट्रोडक्शन। तो हम वी आर एन ऑर्गेनाइजेशन जो दिल्ली बेस्ड है, और हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो, ग्राफोलॉजी, क्रिस्टल रीडिंग, फेस रीडिंग, रून्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर करते हैं। वी ऑफर मोर देन 50 कोर्सेज टू द कम्युनिटी, जो जिसमें रेमेडियल कोर्सेज भी हैं, जिसमें और दूसरे साइकिक साइंसेज कोर्सेज भी हैं। हम एक ISO सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, MSME रजिस्टर्ड है। वी आर ऑल्सो कोच एंड कंसल्टेंट्स। आई एम बाय बैकग्राउंड, मैं MBA हूँ। मेरे पास 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मोर देन 10 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं मुझे, 15 ईयर्स अदर, इन प्रैक्टिसिंग कॉस्मिक साइंसेस। आई एम इन्वॉल्व इन रिसर्च ऑफ एस्ट्रोलॉजी फैक्ट्स एंड इंटरप्रिटेशन।
आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ माइंड काउंसलर। एस्ट्रोलॉजी को फॉर्मली बोला गया, जब आपका जन्म हो रहा था तारामंडल में जो ग्रह थे उस मैप के बेसिस के ऊपर आपको एनर्जीज ने क्या चैलेंज दिया, क्या प्रॉमिस दिया, क्या पोटेंशियल दिया, उसको स्टडी करने का तरीका है एस्ट्रोलॉजी, या जिसे आप ज्योतिष बोलते हो हिंदी के अंदर। ठीक है। हर एस्ट्रोलॉजी के, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमारे 4 कंपोनेंट्स हैं प्राइम, जिसमें हम बोलते हैं 12 हाउसेस, 12 साइन, 9 प्लैनेट्स और 27 नक्षत्र। ये इनकी गणना अलग अलग तरीके से, अलग अलग पद्धति से की जाती है वैदिक ज्योतिष के अंदर। वैदिक ज्योतिष इज सेड टू बी द मदर ऑफ ऑल द ज्योतिष। तो लाल किताब भी प्योरली वैदिक ज्योतिष पे ही एक तरीके से बेस्ड है। सिर्फ उसने क्या रूल अलग कर दिया, लाल किताब ने कहा, लाल किताब ने क्या कहा वो मैं आपको डिटेल में बताता हूं अलग से, लेकिन पहले अलग अलग तरीके के चार्ट्स को समझते हैं कि कितनी तरह के नॉर्थ इंडियन, कितनी तरह के चार्ट्स हैं। तो हमारा ये नॉर्थ इंडियन चार्ट है, जिसे आप क्या बोलते हो, डायमंड कुंडली, या जिसे शुक्र चक्र बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, डायमंड कुंडली या शुक्र चक्र, या शुक्र चक्र। ठीक है। या इसको भा चक्र भी बोला जाता है, भा चक्र। ठीक है। उसके बाद आती है साउथ इंडियन कुंडली। अब यहां पे फर्क क्या है, नॉर्थ इंडियन कुंडली के अंदर सारी राशियां और प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ठीक है, इन नॉर्मल वे हमारी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। ठीक है, सिवाय राहु और केतु के, राहु और केतु उल्टा चलते हैं, वो क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, ये राहु केतु की मूवमेंट है। ठीक है। लेकिन साउथ इंडियन कुंडली में क्या होता है कि राशि को वही मान लिया जाता है, ये पहला भाव ही ले लिया जाता है एज इट इज, यहाँ पे पहली राशि ही आती है। अब जहां पे भी असेंडेंट, यहाँ पे 10 नंबर असेंडेंट राइज कर रहा है, यहाँ पे 10 नंबर के अंदर असेंडेंट लिख दिया गया, या क्लॉकवाइज मूवमेंट है। ठीक है, ये होगी वैदिक ज्योतिष, या अलग अलग तरह के चार्ट्स जो होते हैं अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री के अंदर, वो है। ईस्ट इंडिया के अंदर या बंगाली चार्ट के अंदर सेंटर पोर्शन के अंदर सारे डिटेल्स आ जाते हैं, यहाँ पे भी असेंडेंट लिख दिया जाता है अकॉर्डिंगली। उसके बाद ये वेस्टर्न चार्ट है जिसको सर्कुलर चार्ट बोलते हैं। तो ये 4 तरह के प्राइम चार्ट्स हैं जो वर्ल्ड के अंदर यूज किए जाते हैं प्राइमरली। एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस? किसी का कोई सवाल यहाँ पर? अगर कोई सवाल है तो प्लीज हैंड, आप चैट पे हैंड रेस करिए या लिखिए यस आई हैव अ क्वेश्चन। आवाज आ रही है सबको? मेरी नहीं आ रही, कुछ लोग लिख रहे हैं आवाज नहीं आ रही। एवरीबडी इज हैविंग अ वॉइस क्लियर? प्लीज थंब दिखा दीजिए अगर वॉइस क्लियर है तो। थैंक यू फॉर फन, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, जिसको आवाज नहीं आ रही वो प्लीज अपना नेटवर्क भी एक बार चेक कर लीजिए, उनके नेटवर्क में भी कोई इश्यू हो सकता है। लाल किताब क्या है? ये एक ओरिजिनल वर्स है जिसको पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखा था। हाँ, लेकिन इसको अरुण संहिता से भी जोड़ा गया। ठीक है, इसको डॉक्यूमेंट किया पंडित रूपचंद जोशी जी ने, जो कि पंजाब बेस्ड थे, जलंधर बेस्ड थे। उन्होंने 5 अलग अलग लेवल के वॉल्यूम्स निकाले बेस्ड ऑन द वैदिक ज्योतिष एंड पामिस्ट्री। ये ज्योतिष और पामिस्ट्री यानी कि हमारे हस्तशास्त्र और समुद्रिक शास्त्र का हिस्सा माना गया। इसको समुद्रिक शास्त्र से भी जोड़ा गया। ठीक है, कि व्यक्ति के हाथ में जो लकीरें हैं और जो हमारे एस्ट्रोलॉजी का चार्ट बनता है उसके अंदर एक डीप कनेक्शन है। इसके कुछ फैक्ट्स हैं। जो पहली कॉपी थी इसकी 1939 में प्रिस्क्राइब हुई, लाहौर म्यूजियम में पड़ी हुई है, जिसका नाम था, जिसके अंदर, जिसका नाम था, पहली किताब का नाम था लाल किताब के फरमान। ये 1939 383 पेजेस की किताब है, जिसके अंदर बहुत सारे डिटेल्सिंग करे गए। उसके बाद लाल किताब के अरमान, लाल किताब एक समुद्रिक कथा के फॉर्म के अंदर लिखी गई, जिसके अगेन 230 पेजेस हैं। फिर ये लाल किताब का गुटका लिखा गया 1941 के अंदर। फिर लाल किताब के फरमान, ये जितनी टाइम ये बुक लिखी गई उतने टाइम डिफरेंट तरह के जो है अपग्रेडेशन आते गए। लेकिन हर किताब दूसरी किताब से ऐसा नहीं है कि पहली वाली पढ़ ली तो दूसरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर किताब को अंदर एक सीक्रेट मैसेज है जिसको समझने के लिए, क्योंकि वो
उस समय उर्दू पंजाबी चलती थी, तो उन्होंने उर्दू और पंजाबी में उसको लिखा, जिसको डिकोड करना आज, और उन्होंने उसको नज्मों के फॉर्म में लिखा, एक राइम के फॉर्म में लिखा, एक पोएम के फॉर्म में लिखा। तो उस पोएम के अंदर ही एक मैसेज है। ठीक है। लास्ट किताब जो लिखी उन्होंने, वो लिखी इल्मे समुद्रिक बुनियाद की लाल किताब 1952 में। इसके बाद बहुत सारे और ऑथर्स ने इनको अलग अलग अपने अपने वर्जन के अंदर डिकोड किया और समझाया। तो फर्स्ट टाइम बुक जो पब्लिश हुई थी वो है जहां पे प्लानिटरी पोजीशंस को स्टैटिक मान लिया गया। ये एक एस्ट्रोपॉमिस्ट्री का डिटेलिंग किया गया यहाँ पे, उसके रूल्स को समझाया गया कि अगर आपके हाथ में इस तरह के निशान दिखते हैं या इस तरह की चीज दिखती है, तो आपके चार्ट में इस तरह की चीज सामने आएगी। अगर हम सब जानते हैं कि ये हमारी जो 5 उंगलियां हैं, इस 5 उंगलियों के जो माउंट्स हैं नीचे, ये सब प्लानिटरी माउंट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मून, सन, सैटर्न, जुपिटर एंड वीनस। हमारे हाथ की जो हथेली है, उसके ऊपर मंगल और राहु और केतु के अवेलेबिलिटी है। तो हमारे जो 9 ग्रह हैं, वो हमारी उंगलियों में भी हैं और हमारे पाम में भी अवेलेबल हैं। और उनका, हमारा हाथ की जो रेखाएं हैं, वो हमारे हमारे चार्ट के हिसाब से डेवलप होती हैं और बनती हैं। अब आप, मैम ने पूछा था कि क्या लाल किताब थोड़ी सी डिफरेंट है, तो मैंने आपको एक कहा था कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, तो आपको मैं इसका आंसर जरूर दूंगा। ठीक है। सन एंड मून जो है यहाँ पे कंसिडर की जाते हैं पराशरी में। जो पराशरी है वो सूर्य को प्राइम मान के चलती है और चंद्र की कलाओं को गणना करती है। वो 12 हाउसेस को मेन मानती है, 12 साइंस को मेन मानती है। वो 9 प्लैनेट्स के मूवमेंट को राशियों के साथ लेके चलती है। यानी कि जब आपका जन्म हो रहा था, उस समय जो लगन राइज कर रहा था, उसकी राशि आपके पहले घर में आ जाती है। तो आप कहते हो कि मैं मकर लगन का व्यक्ति हूं, मैं तुला लगन का व्यक्ति हूं, मैं कन्या लगन का व्यक्ति हूं, मैं कर्क लगन का व्यक्ति हूं। यहाँ पे साइन और प्लैनेट्स कीप ऑन मूविंग। लग्न हर 2 घंटे में चेंज होता है। प्लानिटरी एस्पेक्ट पराशरी और वैदिक के थोड़े से अलग हैं। वहां पे अष्टक वर्गा, प्लैनेट के योगा, विंशोत्तरी दशा, वर्गों का डिविजनल चार्ट्स माइक्रो एनालिसिस के लिए, ट्रांजिट, गोचर, प्रोग्रेशन, चलित, इन सब चीज को लिया जाता है। अभी आप लोग अपने सवाल को होल्ड करिए, मैं सबके आंसर दूंगा। अगर आप लोग चैट्स में बहुत सारा लिखेंगे तो मेरा दिमाग सारा वहां जाएगा। तो प्लीज आप अभी कुछ में लिखिए, अभी आप प्रेजेंटेशन को सुनिए, इसी में आपको आंसर्स मिलेंगे। आपके कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको हम आंसर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप चैट्स पे लिखेंगे तो मुझे बार बार चैट में जाके देखना पड़ेगा, उससे मेरी कंटिन्यूटी खराब हो रही है। प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट करिए, कीप पेशेंस। तो लाल किताब के अंदर हम जुपिटर से, यानी 9th हाउस को मेन कंसिडरेशन लेके चलते हैं। ठीक है। 12 हाउसेस, यहाँ पे 12 के 12 हाउसेस को क्या बोला गया? 12 खाने, 12 पक्के खाने। यानी कि उन्होंने साइंस को भुला दिया, नक्षत्र को बुला दिया, ग्रहों को बुला दिया, और क्या बोला कि सारे जो प्लेनेट, सारे जो लगन है, जो सारे व्यक्ति पैदा हो रहे हैं, सब मेष लगन के हैं। और यहाँ 12 साइंस को फिक्स कर दिया गया 12 हाउसेस के अंदर। यानी कि आप भी लगन के व्यक्ति हैं और मैं भी मेष लगन का व्यक्ति हूं। तो फर्क कहाँ आया? फर्क आया ग्रहों की प्लेसमेंट से, ग्रहों की पोजीशन से। यहां पे नक्षत्रों को कोई कंसिडरेशन नहीं मिली, हाउसेस को फिक्स कर दिया गया, राशियों को भी फिक्स कर दिया गया कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। प्लैनेट्स आर प्लेस्ड एज पर हाउस प्लेसमेंट एंड आर ऑलवेज मूविंग। इनको चलायमान रखा, जिसको हम वर्षफल में देखते हैं कि वो चलायमान हो जाते हैं। प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स लाल किताब के थोड़े से अलग हैं रूल्स के हिसाब से। यहाँ पे 35 साला चक्र, वर्षफल, मंथली चार्ट्स, डेली चार्ट्स, इनको किया गया। हमारे लाल किताब के ग्रामर कोर्स के अंदर हम आपको बेसिक फाउंडेशन के ऊपर काम कराएंगे। हम आपका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग करेंगे कि फाउंडेशन लेवल स्ट्रांग होने के कारण ही आप बेसिक प्रिडिक्शंस कर पाओगे। जिसे कह सकते हो एक स्नैपशॉट प्रिडिक्शन, देखते ही किसी चीज को बता पाना, वो आप कर पाओगे। जो वर्षफल है, 35 साला चक्र है या स्पेशल फिक्शन है, वो एडवांस लेवल की है। लेकिन मैंने आपको एक कंपैरेटिव दिया है पराशरी और लाल किताब के अंदर।
इसमें चंद्र कुंडली है, मंथली कुंडली है, सालाना कुंडली है, वीक की कुंडली है, घंटे की कुंडली है, मिनट की कुंडली भी है। तो लाल किताब का अपना एक अप्रोच है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का मकर लगन है, मकर लगन का कोई व्यक्ति है, उसमें चंद्रमा यहां बैठा हुआ है। तो यहां हमने क्या किया, हमने चंद्रमा को यहीं रखा और इस मकर लगन को हटाकर यहां पे मेष लगन लिख दिया, यहां पे कुंभ लगन को हटाकर, कुंभ को हटाकर यहां पे वृषभ लिख दिया, यहां पे जैमिनाई लिख दिया, यहां पर कर्क लिख दिया, यहां सिंह लिख दिया, यहां कन्या लिख दिया, यहां तुला राशि लिख दी, यहां वृश्चिक राशि लिख दी, यहां धनु लिख दी, यहां मकर लिख दी, यहां। तो ये आपकी पूरी की पूरी क्या हो गई, लाल किताब की कुंडली तैयार हो गई। ठीक है। ऐसे ही लाल किताब की कुंडली में जो भी व्यक्ति का जो भी प्लैनेट्स होंगे वो वहीं रहेंगे, सिर्फ राशि काल पुरुष की लग जाएगी। ये पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ है आप लोगों को? अब मैं आपसे 2 मिनट के लिए बातचीत करूंगा। आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे और आप पूछना चाहते होंगे मुझसे। आप में से जिस जिसके जो जो सवाल हैं वो आप इस समय पूछ सकते हैं। तो आप हैंड रेस करिए, आई विल अलाउ यू टू ओपन अप। पंकज जी, बोलिए जी पंकज जी। गुरुजी, राहु केतु हथेली में कहाँ पे होते हैं? हाँ जी। राहु केतु हथेली में कहाँ पे होते हैं? राहु केतु हथेली में सर आपके हथेली के बॉटम में होते हैं। अच्छा, ये देख होता हूँ। और ये बीच इसीलिए वाला यहाँ जो पे हिस्सा होता कलावा, इसीलिए यहाँ पे कलावा बना जाता है। है, ये जो बीच वाला जो हिस्सा होता है, ये क्या होता है? सर वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। मंगल, ये मंगल का है सर, मंगल की भूमि अच्छा है। ठीक, गॉट इट, गॉट इट। ठीक है। जी, और किसी का कोई सवाल? कुंडली, लाल किताब और पराशरी के बीच में क्या फर्क है, इस चीज को लेकर किसी का कोई सवाल? एनीबडी? किसी का कोई सवाल नहीं तो आगे बढ़े। चलिए, तो लाल किताब क्या कहती है? लाल किताब कहती है कि Just a minute. लाल किताब कहती है कि हमें हर प्लेनेट के कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो उसके दोस्त हैं, मित्र हैं, कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो उसके शत्रु हैं। ठीक है। अब कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो उससे सम है, यानी कि उसके बराबर के ग्रह हैं, यानी उसके इक्वलेंट है। सुमित जी, आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? सुमित जी, आप सवाल पूछना चाहते हैं कुछ? जी बोलिए। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है सर, कम आ रही है सर लेकिन आ रही है। हाँ सर, आपने जैसे बताया कि जैसे इसका लाल किताब का जो आधार होता है वो मतलब वैदिक ज्योतिषी होता है ना। जी तो सर कई लोग मैंने देखा है कि साउथ इंडियन कुंडली को भी लेते हैं इसका आधार। सर, साउथ इंडियन कुंडली तो एक फॉर्मेट है ग्रहों को लिखने का, है तो वो जी। भी वैदिक ही। अच्छा, वैदिक का ही है तो वैदिक एक पद्धति है, वैदिक एक कॉन्सेप्ट है। साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन चार्ट एक फॉर्मेट है। साउथ इंडियन चार्ट में आप क्लॉकवाइज प्लैनेट्स को, राशियों को लिख रहे हो, नॉर्थ इंडियन चार्ट में एंटी क्लॉकवाइज लिख रहे हो, सिर्फ इतना ही फर्क है। नहीं, पर उसमें सर जो ग्रहों की प्रेडिक्ट जो सर लाल किताब के अंदर, लाल किताब वैदिक पे ही बेस्ड है, वैदिक का ही इसमें बैकग्राउंड लिया गया है। अभी आपके लिए इतना समझना काफी है, उससे आगे हम डिस्कशन नहीं करेंगे इस चीज के ऊपर। आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, चार्ट जब आप कोर्सेज में आएंगे तो आपको ज्यादा अच्छी मिल जाएगी। ठीक है सर, ठीक ठीक है जी। आपको क्यों, आपका वो जो कंफ्यूजन है वो ये है कि लाल किताब, तो लोग साउथ साउथ इंडियन भी तो वैदिक ही है, बस उन्होंने उन्होंने चार्ट बनाने का तरीका बनाया वो क्लॉकवाइज ले लिया।
अच्छा अच्छा और जी उसको क्या सर। बोला गया, उसको गुरु चक्र बोलते हैं। अच्छा और हम गुरु इस चक्र। नॉर्थ इंडियन कुंडली को क्या बोलते हैं, शुक्र चक्र बोलते हैं। लेकिन यहाँ हम वैदिक की बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि वैदिक और लाल किताब में क्या अलग है, फिर भी क्या मिला हुआ है। फिक्स्ड जी। हाउसेस, 12 प्लेनेट, 12 राशियां, लाल किताब में भी कंसिडर कर रहे हैं, वैदिक में भी कंसिडर कर रहे हैं। सिर्फ पोजीशन क्या जी। है कि हमने ग्रहों, हाउसेस को फिक्स कर दिया। हमने कहा पहला भाव हमेशा मेष राशि का ही रहेगा। पहला जी। भाव में कोई और राशि नहीं आएगी लाल किताब में। प्लैनेट कोई भी राइज कर सकता है, प्लैनेट वहां पे गुरु राहु शनि, 9 के 9 में से 9 के 9 प्लैनेट भी वहां बैठ सकते हैं। राहु भी बैठ सकता है, केतु भी बैठ सकता है। वो जी आपके सर। जब जन्म स्थान समय पे जो प्लैनेट जहां जिस पोजीशन पे था उसको वहीं ले लिया गया, उसकी पोजीशन नहीं बदली गई। जी सर। पॉइंट क्लियर हो गया ये? जी सर। ठीक है, हैंड डाउन कर लीजिए सर। किसी और का कोई सवाल? अब बात करी हमने कि हमें कि प्लैनेट किसका दोस्त है और क्यों है। सबसे पहले मुझे बताइए, अगर मैं सूर्य को राजा मान लूं और चंद्र को रानी मान लूं, तो राजा और रानी को सबसे ज्यादा प्रेम किससे होगा? अपने बॉडीगार्ड से, राइट? तो बृहस्पति जो गुरुदेव हैं, वो किससे लाइक करेंगे, क्योंकि वो मिनिस्टर है। उनका काम क्या है? एडवाइस देना। उनका काम क्या है? ज्ञान देना। उनका काम क्या है? संचालन करना। उनका काम क्या है? प्लानिंग करना। तो गुरुदेव जो सबको एडवाइस देते हैं, सब विजडम की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं, वो सबसे ज्यादा प्यार किससे करेंगे? सूर्य देव से, मंगल देव से, चंद्रदेव से। करेक्ट? अब बृहस्पति देव जो हैं, वो किस चीज के लिए जाने जाते हैं? रिलीजियस चीजों के लिए, जो समाज को बनाने के लिए यूज होती है। और शुक्रदेव किस लिए जाने जाते हैं? भोगने के लिए। इसलिए बृहस्पति देव की शत्रुता शुक्रदेव से है। बुध जो हर चीज के अंदर लॉजिक और पिन पॉइंटिंग करता है, इसलिए बृहस्पति देव उसको भी लाइक नहीं करते। कोई टीचर, अगर आप मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप हर चीज में मेरे पिन पॉइंट करेंगे, तो मैं बहुत देर तक क्या लाइक करूंगा उस चीज को। अगर आप मुझे काम पढ़ाने नहीं देंगे या अननेसेसरली प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, ओवर क्रिटिसिज्म करेंगे, तो क्या वो एक गुरु के लिए ठीक होगा? तो गुरुदेव उसे लाइक नहीं करेंगे। अब इन्हें बोला कि बराबर, ये बहुत ज्यादा ट्रिकी चीज है। यानी कि ये ऐसे ग्रह हैं जो गुरुदेव को बिगाड़ भी सकते हैं, शांत भी कर सकते हैं, और खुद भी उसके साथ बिगड़ सकते हैं। यानी कि राहु केतु और शनि में ताकत है बृहस्पति देव को शांत करने की, या उनके बराबर रहने की। ठीक है? अब ये कब एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं या एक दूसरे को खराब कर देते हैं, वो हमारे कोर्स का पार्ट है। ठीक है? सूर्य, सूर्य के आगे सूर्य को सबसे ज्यादा प्रेम अगेन गुरु से होगा, मंगल से होगा, जो उसका सिपह सालार है, जो उसकी रक्षा करता है, जो उसके कंट्रोल, उसकी आज्ञा को मानता है, और अपनी रानी से होगा। सूर्य को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किससे होगी? शुक्र, जिसे हम बहू बोलते हैं, कि हाँ भाई मेरे बेटे को बिगाड़ देगी। शुक्र क्या है? भोगने का चीज है, जब आदमी विलासिता में चले जाता है। सूर्य क्या है? सूर्य को शनि देव से प्रॉब्लम है। क्यों? सूर्य देव बहुत स्लोली काम करते हैं, धीरे चलते हैं, शनाया शनाया चलते हैं। सूर्य और शनि की लड़ाई के बारे में हम सब जानते हैं कि सूर्य ने शनि को अपना पुत्र मानने से मना कर दिया था। इसलिए सूर्य और शनि की भी लड़ाई है। राहु ग्रहण लगाता है सूर्य को, इसलिए उसका पक्का शत्रु है। बुध जिसको पता है कि मैं उत्तराधिकारी बन सकता हूं, वो सूर्य के आगे शांत रहता है। चंद्रमा को सबसे ज्यादा प्यार सूर्य और बुध से है। अब ये सूर्य और चंद्रमा और बुध की और गुरु की एक ट्रायंगल लव स्टोरी है। आप में से कितने लोग इस लव स्टोरी को जानते हैं? एनीबडी? पंकज जी सब कुछ जानते हैं। और कुछ? एनीबडी? एनीबडी नोज दिस स्टोरी? ऋचा जी शायद कुछ कह रही हैं। बोलिए मैम, क्या कह रही हैं?
नहीं मैम, ये सर ये पता है कि क्या हुआ था स्टोरी ठीक जो इनकी ठीक है, वाइफ। पता है, हाँ तो मुझे वो हाँ रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ तो हाँ यस। चंद्रमा बुध से प्रेम करेगा, लेकिन बुध चंद्रमा से प्रेम नहीं करेगा, क्योंकि बुध ये कहता है कि मैं आपकी वजह से अनएक्सेप्टेड हुआ टू अ पायस प्लेनेट लाइक जुपिटर। बुध देव जुपिटर को साथ मिलना चाहता है, और जुपिटर बुध देव को अपने साथ मिलाना नहीं चाहता। लॉजिक और विजडम रिलीजन की कोई मेल नहीं है। जहां आप लॉजिक यूज करते हो वहां पे स्पिरिचुअलिटी खत्म हो जाती है, और जहां आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हो वहां लॉजिक की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंधविश्वासी हो जाओ, लेकिन कभी कभी जब आप अपने ही बनाए हुए रिचुअल्स को डाउट, अरे ऐसा कैसे होगा, ऐसा करने पाँव छूने से क्या होता है, मैं पाँव नहीं छूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैं सुबह पूजा ना करूं मैं शाम को पूजा करूं तो क्या होगा। तो ये सारी चीजें आपको बुद्धदेव आपके दिमाग में लॉजिक, रीजनिंग, वाद विवाद, तर्क वितर्क कुतर्क, ये सब चीजें डालते हैं। तो चंद्रदेव बुद्धदेव से प्यार करते हैं, उसे अपना बेटा मानते हैं। चंद्रदेव केतु देव से ग्रहित होते हैं और राहु के साथ वो मध्यम रहते हैं। राहु देव को कहा गया एक ऐसा हाथी जो पानी में जाकर मदमस्त हो गया, इसलिए चंद्रदेव के पास वो इतनी परेशानी नहीं करते। लेकिन चंद्रदेव की लड़ाई किससे है? सास की लड़ाई बहू से, सास की लड़ाई बुजुर्ग आदमी से, सास की लड़ाई मंगल से जो डिसिप्लिन को रखने के लिए कंट्रोलिंग एजेंट करता है, और सास की लड़ाई बृहस्पति से भी है। इसलिए अब आप ये बहुत, जो लोग वैदिक जानते हैं वो बहुत इनको प्रॉब्लम होगी कि अब मैं चंद्रमा को बृहस्पति का दुश्मन बोल रहा हूं या बराबर बोल रहा हूं। न्यूट्रल है एक दूसरे के लिए, दुश्मन नहीं है। बृहस्पति चंद्रमा को परेशान नहीं करता, और चंद्रमा बृहस्पति को परेशान नहीं करता, एक दूसरे को कंट्रोल करने में सहायक होते हैं। मगर जब भी बृहस्पति प्रॉब्लम में, चंद्रमा प्रॉब्लम में आएगा, वो हमेशा बृहस्पति को ही आवाज लगाएगा, वो गुरु के पास जाता है। जितनी भी लेडीज हैं हमारे इस सेशन में, अगर वो सत्संग अटेंड करना बंद कर दें तो आधे से ज्यादा बाबों की दुकानदारी खत्म हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा कौन जाता है? चंद्रमा जाता है। लेडी जाती है टू सत्संग्स, टू गुरुज। और सारे गुरु गलत नहीं है, मगर गुरु बदनाम भी हुए। ठीक है। शुक्र, शुक्र मंगल के साथ सम है, और बृहस्पति के साथ सम है, यानी न्यूट्रल है। और शुक्र शनि देव का पक्का मित्र है, क्योंकि शुक्र ने अपनी एक आंख दी हुई है शनि देव को, जिससे वो क्या करता है? सही और गलत का फैसला। जिसकी विजन कैसा है? 360 डिग्री का, यानी कि वो चाहूं और देख सकता है, सारे कर्मों को वॉच करने का, इसीलिए उसको कर्म फल दाता बोला गया। आपको सुख और समृद्धि आपके कर्मों के अनुसार मिलती है। ठीक है। शनिदेव, शुक्रदेव बुध को प्यार करते हैं, क्योंकि बुध एक यंगस्टर है। बुध के साथ वो मिलकर अच्छे तरीके से रहते हैं। ये कैबिनेट है, शुक्र के कैबिनेट में शनि, बुध और केतु को वेलकम किया जाता है। शुक्र किसे लाइक नहीं करता? सूर्य, चंद्र और राहु को लाइक नहीं करता। सूर्य कौन है? पिता है, फादर इन लॉ है। चंद्र कौन है? माता है, यानी सास। और राहु कौन है? राहु एक ऐसा अननोन व्यक्ति जो माया नगरी में लेके जाता है, जो डिसेप्शन में लेके जाता है, जो गलत वृत्तियां डालने की कोशिश करता है। इसलिए शुक्र इस चीज को लाइक नहीं करता। शुक्र को परिवार बहुत प्यारा है, शुक्र को अपने परिवार के साथ एंजॉय करना बहुत प्यारा है। लेकिन जब वो बहुत ग्रीडी हो जाता है, राहु के साथ मिल जाता है, तो वो अपने परिवार को ही खराब कर बैठता है। मंगल, जो कि शुक्र और शनि को लाइक नहीं करता, लेकिन सूर्य, चंद्र और बृहस्पति की बहुत रिस्पेक्ट करता है और उसका मित्र है, और बुध और केतु के साथ शत्रुता करता है। इसलिए मंगल जब भी बुध के साथ होता है तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, वो एग्रेशन बढ़ा देता है, कंपल्शन बढ़ा देता है। ठीक है। मंगल राहु के साथ भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यहां पे राहु भी लिख दीजिए, गलती से रह गया। तो मंगल राहु के साथ भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है। बुध, राहु, लेकिन राहु को कंट्रोल करने के लिए भी मंगल का यूज किया जाता है।
अब इसका एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, एक बहुत फिरोशियस हाथी हो, उसको कौन कंट्रोल करता है? महावत। कैसे कंट्रोल करता है? अपने अस्त्र से, जिसको क्या बोला जाता है? अंक। अंक बोला जाता है मेरे ख्याल से, अंक। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अभी। ही अंकुश। अंकुश से कंट्रोल करता है। ठीक है। बुध, शनि देव, केतु देव, मंगल देव और बृहस्पति देव से शत्रुता रखता है। और शुक्र, सूर्य और राहु के साथ दोस्ती करता है। ठीक है। और चंद्रदेव के साथ एनिमिटी रखता है, दुश्मनी रखता है। अब ये जो एक बेसिक फ्रेंडशिप है, जब एक दूसरे के घरों में ये प्लैनेट चले जाते हैं, क्योंकि सबको तो आइडल प्लैनेट नहीं मिलेंगे, आप कंट्रोल नहीं कर सकते कौन सा प्लैनेट आपका कहाँ जाएगा। तो ये प्लैनेट जब अलग अलग जगह पे चले जाते हैं तो वो अपने नियम को, अपने गुण धर्मों को अफेक्ट कर देते हैं। और जिन जिन घरों का उनका उनके पास पूरा राइट होता है उन चीजों को खराब करते हैं। उसको स्टडी करना ही ग्रामर है। इस स्टडी को करना ही ग्रामर है। शनि, केतु और बृहस्पति के लिए न्यूट्रल है। शनि बुध, शुक्र और राहु के लिए मित्र है। और सूर्य, चंद्र और मंगल के लिए शत्रु है। यानी कि केतु को, शनि को केतु बराबर अफेक्ट करता है, बराबर का ग्रह है। बृहस्पति बराबर का ग्रह है। इसलिए शनि का जो सबसे अच्छा भाव है, वहां पे बृहस्पति को जगह मिली। उसके कारक चीज को बृहस्पति को जगह मिली। राहु बृहस्पति और चंद्र की इज्जत के साथ शत्रुता के बराबर है। और बुध शनि और केतु के लिए मित्र है। राहु का काम है माया क्रिएट करना, डिसेप्शन क्रिएट करना, फैलावट करना, किसी भी चीज को फैलाना हो, बड़ा करना हो। अगर राहु किसी का नेक हो, अच्छा हो, तो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, बिलियनर, मल्टी बिलियनर बन जाता है। आप बड़े से बड़े इंडस्ट्रीज को देख लीजिए, उनका राहु बहुत अच्छा है। तो राहु का काम एक्सपेंशन है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है। और राहु सूर्य, शुक्र और मंगल के साथ शत्रुता रखता है। केतु बृहस्पति, शनि और बुध के साथ के बराबर है मानता है। और शुक्र राहु से दोस्ती रखता है। और चंद्र मंगल को अपना दुश्मन मानता है। आप एक लाइन सुनते होंगे वैदिक के अंदर भी, शनि वत राहु, केतु वत मंगल, मंगल वत केतु। यानी केतु में मंगल के जैसा ही गुस्सा है, राहु में शनि के जैसे ही प्रॉब्लम देने की कैपेबिलिटी है। शनि, राहु और केतु को एक सांप बोला गया, जिसका मुख राहु है, जिसकी बॉडी शनि है और जिसकी पूंछ केतु है। यानी शनि अगर किसी के चार्ट में शुभ हो तो राहु और केतु कंट्रोल किए जा सकते हैं। लेकिन अगर शनि बिगड़ जाए तो राहु और केतु अपनी उदंडता छोड़ते नहीं है, बढ़ा देते हैं। ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ? यहां किसी का कोई सवाल? एनीबडी? किसी का कोई सवाल है? जी, माय क्वेश्चन। सर आपने हैंड रेस किया है पोपली जी? आपका हैंड सर दिख नहीं रहा है मुझे। प्लीज हैंड रेस करिए आपने चैट पे, ताकि आप फ्रंट में आ सके और आपको अनम्यूट करने का मैं मौका दे सकूं। एनीबडी? सर आपका हैंड नहीं दिख रहा है मुझे, प्लीज आप हैंड रेस करिए सो दैट आई कैन टेक इट। किसी का सवाल था, किसी ने मेंशन किया चैट में। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? ग्रहों का मित्रता शत्रुता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये बेसिक है। यहां से लाल किताब का उद्गम होता है। ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं।
अब एक काम करते हैं कि आप लोगों में से किसी को एक चार्ट लेते हैं समझने के लिए, प्रैक्टिकली समझने के लिए कि क्या हो रहा है ग्रामर। ग्रामर को समझने के लिए पार्ट प्रैक्टिकल ले लेते हैं। तो कौन अपनी कुंडली शेयर करना चाहेगा? मैं प्रिडिक्शन किसी की नहीं करूंगा, मैं प्रिडिक्शन किसी की नहीं करूंगा। ठीक है, आप सिर्फ हैंड रेस करिए। संजय जी आइक उसमें हैंड रेस कर दीजिए। पंकज जी, आपका हैंड ऐसे रेस करोगे तो मुझे लगेगा बस आप वो इलेक्शन में खड़े होते हैं ना हैंड रेस करके, उसकी जगह आप चैट में रेस कर दीजिए। चलिए, हम लोग और भी लोगों को पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं बिकॉज चलिए, अनिल महाजन जी बोलिए जी, आपकी कुंडली बोलिए सर। आपको आपकी कुंडली याद है? सॉरी, आप अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट करिए जी। प्रणाम गुरु जी। राम राम जी। राम राम, नमस्कार। आपको कुंडली याद है आपकी? जी, मिथुन लगन की कुंडली है जी। अच्छा, मिथुन लगन की कुंडली। हाँ, आप कहाँ से लगन बिलोंग में करते हैं सर? जी, मैं पंजाब डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से हूँ जी। ओके, तो लाल किताब थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है? जी, पांचों के पांचों एडिशन गुरु जी पढ़े हुए हैं और मैं पढ़ता रहता हूँ। और कुछ कुछ समझ भी आता है और कुछ कुछ रह भी जाता है, क्योंकि इसकी ग्रामर जो है वो काफी ज्यादा दिक्कत दे जाती है। चलिए ठीक है। आपकी मकर लगन की कुंडली है? नहीं जी, मेरी मिथुन लगन की कुंडली है मिथुन जी। लगन की कुंडली, ओके ठीक है। मिथुन, बोलिए सर, आपके प्लैनेट्स बताएं। जी, लगन में मंगल है जी। लगन में मंगल, ओके। दूसरे घर में चंद्रमा। दूसरे घर में चंद्रमा, ओके। चौथे में गुरु। चौथे में गुरु, ओके। छठे में राहु। छठे में राहु, ओके। सातवें में सूर्य बुध। सातवें में सूर्य, सूर्य बुध। ओके ठीक है, ओके। आठवें में शनि है गुरु जी। नौवें में शुक्र है और 12वें आठवें में में केतु। शनि, नौवें में नौवें शुक्र, में शुक्र। ठीक है जी। 12वें में केतु। 12वें में केतु, ठीक। अब हम सर की कुंडली को कन्वर्ट करेंगे टू लाल किताब कुंडली। तो सबसे पहले हम मेष राशि की कुंडली यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब जो प्लेनेट जहां लिखा है वो वहीं लिख लेंगे, यानी कि इनका मेष का लगन है और मंगल वहां पे राइज कर रहा है, मंगल वहीं बैठा है, वहीं स्थित है चंद्रमा, ठीक है। जुपिटर, ओके। सन, मरकरी, शनि, शुक्र और केतु। सर, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? अनिल जी, आपने म्यूट कर दिया आपने तो। हाँ जी गुरु जी। सर, आप मुझे सबसे पहले ये कंफर्म करिए, आर यू मैरिड और यू आर अनमैरिड? जी, मैरिड हूँ जी। मैरिड हो। आपकी वाइफ की हेल्थ खराब रहती है? नहीं गुरु जी, ठीक है जी, बिल्कुल। वाइफ की हेल्थ के अंदर या वाइफ फादर के, शादी के बाद फादर के काम में या व्यवसाय में कोई दिक्कत आई? जी जी, वो कम हो गया था वो कम काफी हो गई। ज्यादा। दूसरी चीज, आपके घर के अंदर बिजली बजने वाले, रिंग बजने वाले जो बेल बजती है, मंदिर में घंटी है, वो है? नहीं जी गुरु जी। कोई मंदिर में या घर के अंदर कोई ऐसा स्टोर बना हुआ है एंट्रेंस के पास में, जहां पर काला अंधेरा आता हो, जहां रोशनी ना पहुंचती हो, एक काला कमरा है ऐसा? जी, पहले था, अभी सारा तोड़ के बनाया है नया। तो था ना, मतलब शुरू में जी जी। था। दूसरी चीज, घर के अंदर नॉर्थ डायरेक्शन में सीढ़ियां आ जाती हैं आपके? जी, पहले नॉर्थ में थी, हाँ, अब नहीं है। ठीक है। तो ये आपकी कुंडली के अंदर अवेलेबल सारे फैक्ट्स को मैं जो बता रहा हूं वो है। दूसरी चीज, शादी के, आपके परिवार में जब शादी हुई, आपको जो वाइफ आई वो बहुत ही उच्च परिवार से आई, लेकिन
इनिशियल सेटिंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आई, मदर के साथ कोई ना कोई खटपट जरूर हुई। नहीं, थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो ऐसा हुआ। ठीक है। दूसरी चीज, घर के बिल्कुल पास में कोई आपको बहुत बड़ा टेम्पल है आपके घर के आसपास? बस। जी, हमारे कुल देवता का टेम्पल है जी। हाँ, ठीक। दूसरी चीज, आपको प्रोफेशन के अंदर हर उतार चढ़ाव देखने पड़े। बिल्कुल ठीक है सबसे जी। ज्यादा कैश फ्लो की दिक्कत आपको वहां से आई, वो आपकी बिल्कुल जी। लाइफ का आज तक का आंसर है जो आप लाल किताब से ढूंढ रहे हो कि हाँ मैं इसको ठीक कैसे करूं। जी बिल्कुल। एम आई राइट? पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ। दूसरी चीज, आपके घर में पानी की नलकों के अंदर या पानी की टंकी के अंदर कोई ना कोई लीकेज होती रहती है। जी 5 साल पहले मैंने सारे का सारा घर नया बनाया। सर था ना, ये प्रॉब्लम्स थी ना, मैं तो आपको जी जी, आपने 5 साल पहले पहले क्या करा, पहले अभी मैंने आपकी वर्चुअल कुंडली नहीं देखी, मैं तो आपकी चार्ट में ये प्रॉब्लम्स थी कि नहीं थी? पहले थी। बस ठीक है, हम तो उसको कंफर्म करें। चलिए नेक्स्ट चार्ट लेते हैं। एक मैं आपको बता रहा हूं कि ग्रामर कैसे काम करती है। मंगल, सूर्य, मैंने आपको क्या बोला, सूर्य बुध आपस में मित्र हैं, मगर ये साइन किसका लिखा है यहाँ पे? शुक्र का। शुक्र का। शुक्र के घर में जब भी सूर्य आएगा बुध आएगा, वाइफ को ईगो इश्यूज दे के जाएगा, वाइफ के अंदर डोमिनेट करने की हैबिट बनेगी। वाइफ बहुत समझदार भी है मगर गुस्से वाली भी है। ठीक है। अब आपने स्माइल कर दिया, मुझे आंसर मिल गया आपका, आपको आगे कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताइए जी, किसकी कुंडली ली जाए? मीनू अग्रवाल। अब हमने एक मेल ले लिया, एक फीमेल लेते हैं। हाँ जी। मैम सब लोग ओवरलोड करोगे, मुझे 2-3 कुंडलियां ही लेनी है। चलिए मीनू जी बोलिए। चिंता नहीं करिए ऋचा मैम, आपने इतना अच्छा चेहरा बनाया अभी कि मैं डर गया हूँ। हाँ जी बोलिए मैम। सर मैं अपने बेटे की पूछ सकती हूँ? मैं किसी की प्रिडिक्शन नहीं कर रहा, मैं तो कुंडली, आपको याद है बेटे हाँ। की? हाँ जी यार। लगन बोलिए। लगन उनका मकर लगन है। मकर लगन, ओके। बोलिए आगे। लगन में कुछ नहीं है, सेकंड नंबर में हाँ जी। मतलब दूसरे भाव में उनका राहु है। राहु है, ठीक है जी, ओके। तीसरे में मंगल। तीसरे में मंगल आ गया, ओके जी। चौथा खाली है। पांचवे में चंद्र और गुरु। सॉरी, 12, एक में सन और गुरु। चंद्र और गुरु। चंद्र मून और एंड। गुरु, ओके हाँ ठीक जी। है। ओके। छठा खाली है, सातवां खाली है, आठवें में शुक्र और केतु। आठवें में छठा खाली, सातवां भी खाली। हाँ जी। आठवें में शुक्र और केतु, जी। ठीक है जी, ओके। नौवें में सूर्य। नौवें में सूर्य, ओके। 10वें में बुध। 10वें में बुध, बुध। हाँ जी। ओके। ये सब हो गया सर। और 12वें में शनि। 12वें में शनि, शनि। ओके। सर ये मून और बुध तो फिफ्थ में है। अच्छा जी, मून और जुपिटर फिफ्थ में है, हाँ जी। ओके। चलिए मैम की कुंडली बनाते हैं लगन की। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, ओके। राहु को लिख देंगे यहाँ पे, मैम आप नोट करिए अपने पास। मून और जुपिटर, ओके। 6 नंबर में कोई नहीं, 4 में, 7 में कोई नहीं, 8 में वीनस और केतु, ठीक है, ओके। सूर्य, शनि, ओके। मैम घर के पास में कोई रेलवे ट्रैक की आवाज, कोई हाईवे की आवाज आती है? नहीं सर।
कोई हैवी, कोई ऐसी जगह जहां से आपको एक बहुत बड़े ट्रैफिक के आने जाने को या हाईवे को क्रॉस करके आपको घर आना होता हो। हाईवे को क्रॉस करके। हम्म। सर ऐसा कुछ नहीं है, हाँ ट्रैफिक ये है कि ज्यादातर मतलब रोड के पास ही घर है, तो हाँ, लेट तो नाइट रोड तक है ना भाई, चलता रहता ट्रैफिक की आवाज आती है ना, मैं तो आते है। जाते जी जी ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ कि जी आपको ट्रैफिक का, आपका घर ट्रैफिक, बिल्कुल ट्रैफिक के पास ही होगा। आपको जी। ट्रैफिक की आवाज रात को, पूरी रात आपके यहाँ ट्रैफिक चलता रहेगा। हाँ चलता रहता है। ठीक है। दूसरी चीज, इस घर के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए बहुत सारी मेडिसिन के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है। हाँ इनके फादर के लिए। ठीक। दूसरी चीज, प्लीज, इनके जो, आपके जो फादर इन लॉ हैं, जो इनके दादाजी हैं आपके बेटे के, उनका डोमिनेंस सबसे ज्यादा है पूरे घर में। नहीं वो है नहीं अभी। अभी नहीं है, लेकिन जब थे तो वो डोमिनेंस था, तब उनका कह सकते हैं, प्रभाव ये था। तो बहुत छोटा था, मतलब 1 साल का था तभी उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, फादर के साथ भी बहुत सारी दिक्कतें, स्ट्रगल करियर में रही। जी। ठीक है। घर के अंदर आपकी खुद की सेहत के ऊपर भी इम्पैक्ट रहा। इनफैक्ट जब इस बच्चे का जन्म हो रहा होगा तो आप किसी कॉम्प्लिकेशन में जरूर आए थे। देयर बर्थ मस्ट के बी टाइम सम। नहीं, हाँ पहले पहले रहा थोड़ा, हाँ। हाँ, ठीक है। प्रोगनी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आपको झेलनी पड़ी। ठीक है। हाँ जी। 28 साल की उम्र में बेटे के साथ कोई फाइनेंशियल लॉस या कोई रिलेशनशिप लॉस जरूर होगा। अभी मुझे उसकी एज नहीं पता, तो मैं, ये 1988 बॉर्न। मैम कितने साल का है? ये अब 37 का हो जाएगा, सितंबर 30 सितंबर। 28 ईयर्स की एज में कोई नुकसान हुआ था क्या? या 26 20। साल की उम्र में? 26 से 28 के बीच में? 30th की एज में हुआ था। 26 से 28 के बीच में कोई ना कोई नुकसान या कोई रिलेशनशिप लॉस जरूर होगा। नहीं नहीं कोई भी नहीं। 29 और 30 के 30th मतलब रनिंग था तब। मैरिड है बेटा? मैरिड। मैरिड है। वाइफ की कोई सर्जरी हुई है? नहीं। वाइफ की कोई सर्जरी नहीं हुई है? नहीं। वाइफ बहुत ज्यादा डिफरेंटली बिहेव करती है? हाँ जी। ठीक, दोनों में से कोई एक चीज मैच करनी चाहिए थी, या सर्जरी या डिफरेंट बिहेवियर। ठीक है। दूसरी चीज, बेटा बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत ही अच्छे स्केल पे वर्क करने की तरफ बढ़ रहा है। बाहर जाने का मौका मिलता है उसको? हाँ पहले मिला था, हम्म। बट वो जाना ही नहीं चाहता बाहर। ठीक है। चलिए, एक चीज और कंफर्म कर दीजिए कि घर के अंदर आपके साउथ डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक का पोल है? घर के अंदर? घर के अंदर नहीं, घर के बाहर। घर के बाहर इलेक्ट्रिक पोल थोड़ा दूरी पे है। और या घर में साउथ डायरेक्शन में गार्डन है बड़ा सा? नहीं। कोई पार्क है बड़ा सा जहाँ बड़ा ट्री वगैरह हो, आम का पेड़ साउथ या में नीम का नहीं पेड़? है। नहीं साउथ में नहीं है, नॉर्थ में बोलते हैं। नहीं, साउथ में ही होना चाहिए। चलो, साउथ। आपके यहाँ कोई इलेक्ट्रिकल की चीज पड़ी हुई है साउथ के अंदर जो प्रॉब्लम दे रही है आपको? साउथ में इलेक्ट्रिकल चीज एलसीडी लगी हुई है। आपको कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल चीज प्रॉब्लम दे रही हो? एनी, एसी भी लगा हुआ है। ठीक है। दूसरा, हाँ। जो छोटा भाई होगा वो गुस्से वाला है? दोनों ही गुस्से वाले हैं। ठीक। तो आपको क्या समझ में आया ग्रामर से कि मंगल कहाँ बैठा है? मरकरी थर्ड के हाउस में। घर में। किसके हाँ साइन में बैठा दोनों। है? मरकरी के। तो क्या मरकरी दे के रहा साथ। है? अचानक से गुस्सा दे रहा है। मैं ग्रामर, जो मैंने आपको मित्रता शत्रुता जी बताई, मैं सिर्फ जी वही पढ़ा रहा हूं आपको, जी और जी कुछ नहीं जी। पढ़ा रहा। मंगल किसके घर बैठा है? अपने शत्रु के घर। शत्रु के तो घर में। वाणी के अंदर क्या दे देगा? गुस्सा दे देगा। गुस्सा, हाँ। खाना कैसा खाएगा? मोमोज खाएगा, चाइनीज खाएगा। राहु कहाँ बैठा है? खाने की जगह पे। खाने की जगह। तो चाइनीज फूड का बहुत दबा के शौक होगा।
चाइनीज का तो नहीं, वैसे फूडी है वो। हाँ फूडी होगा ना, उसको एक्सट्रीम लेवल हाँ फूड। हर चीज का शौक है, मतलब हाँ कुछ भी खिला दो तो हर हाँ, चीज का। वो उसका कोई टाइम नहीं है खाने का, दिल करे नहीं, खा ले। खाने से तो बहुत ज्यादा प्यार है उसको। ठीक है, ओके, चलिए। थैंक यू सर। हाँ जी, लास्ट पत्री फॉर टुडे। रिचा मैम बताओ, एक पत्री और लूंगा इसके बाद, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, संजय जी ने भी बहुत शिद्दत के साथ खोला हुआ है चैट को, तो हाँ बोलिए रिचा मैम, सॉरी मैं आपको अनम्यूट करने के लिए, हाँ बोलिए। कर्क लग्न की है कर्क लगन, हाँ जी, जी। ये कर्क लगन। 4th हाउस में मून है। कर्क लगन पहले, अच्छा ठीक है, फोर्थ हम्म। हाउस में मून है। हाँ जी आगे। फिर सिर्फ 6th हाउस में सन, वीनस, केतु। ओके जी, ठीक है, और आगे। 7th में मरकरी, ओके, 8th में मार्स। 8 में मार्स। हाँ। ओके, 11th सैटर्न, 11th हाँ जी। सैटर्न हम्म, और जुपिटर राहु। राहु आपके फर्स्ट 12th में, नहीं नहीं सर, 12th हाउस में है जुपिटर राहु। केतु कहाँ है? केतु यहाँ, अच्छा ठीक है, ओके, जुपिटर राहु, ओके। सर मेरी डॉटर का है ये। क्या एज है मैम? रनिंग 24। 24। सर उस वाली में आपने कैसे बताया कि 26 से 28 के बीच में ये क्राइसिस आए होंगे? 3rd हाउस में मार्स था उनका, 7th हाउस में नहीं, 8th हाउस में सर उनका वीनस और केतु था। मैम उम्र होती है हर प्लेनेट की, जब वो जागेगा तो वो दिक्कत देगा। मार्स किस तो में बैठा है? अपने मार्स एनिमी, था उनका, उनका एनिमी 3rd साइन में हाउस में था। बैठा, एनिमी साइन में जी, बैठा है ना, एनिमी साइन में ओके बैठा ओके, है, तो मंगल की उम्र जब आई तो उसने नुकसान किया। 28, ठीक ठीक। ठीक है, जुपिटर राहु, व्यक्ति का मन अपने घर से दूर ही लगेगा। ठीक है बेटी घर से बाहर निकलने के लिए आतुर है, शादी भी सर, है ही बाहर फॉरेन कंट्री में ही बोर्डिंग। करना चाहती है, एमएनसी के साथ काम कर रही है। इज दैट राइट? ओके। सर अभी तो बाहर पढ़ने जाना चाह रही थी बट हाँ, हुआ नहीं मतलब वो उसका। बाहर ही जाएगी, जी। उसको जाना ही बाहर है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर हम इसको कालपुरी आपके वैदिक लाल किताब हाँ को कन्वर्ट कर लें, तो चंद्रमा खुद अपने ही घर में आके बैठ गया, जी। यानी कि घर के अंदर इमोशनल, आप सबसे ज्यादा इमोशनल व्यक्ति हैं, मदर से अटैचमेंट बहुत डीप लेवल पे है, मदर का इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ा है लाइफ के अंदर। ठीक है, यू आर ठीक। द प्राइम फैक्टर जिसके अराउंड वो मूव करती है। आपकी खुद इनकी जो एजुकेशन है उसके जी। अंदर कोई ना कोई हिंड्रेंस जरूर आया होगा, कोई उतार चढ़ाव जरूर आया होगा। हाँ सर, ठीक, काफी। इनको मेमोरी की प्रॉब्लम है, ये बहुत देर तक कंसंट्रेशन नहीं कर सकती। हम्म। ठीक है, यस। देखो मैं आपको बताता हूं मैंने कहां से क्या चीज पकड़ी, मैं ग्रामर ही बता रहा हूं। जी। चंद्रमा अपने खुद की राशि में बैठा हुआ है, ठीक है, इस शनि भी अपनी खुद की राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, ठीक। चंद्रमा से शनि अष्टम में है, हाँ इसलिए एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे रहा है। जो फाइनल आउटकम है, जितनी परसेंटेज आप एक्सपेक्ट करती है वो नहीं मिल पाती, हाँ, वो नहीं आती। हमेशा रिकॉग्निशन को लेकर अनहैप्पी रहेगी। ठीक है, मेहनत बहुत करती है, मेहनती बहुत है, और अपने इमोशंस को कभी भी दिखाएगी नहीं, हिडनली ही रखेगी। जब भी गुस्सा आएगा वॉल्केनिक ही आएगा। इज दैट राइट? यस। या तो कुछ नहीं बोला, या बोला तो विस्फोट। वर्ल्ड वॉर 4। ठीक है, ठीक। दूसरी चीज,
क्या आपके बेटी के पेट में, स्टमक में पेन्स होते हैं? सर उसको प्रॉब्लम है थोड़ा। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है ना? हाँ। एब्डोमिनल प्रॉब्लम है कोई? यस सर। ठीक है, आप आयुर्वेदिक करिएगा मैम, जब भी इसका इलाज करिएगा। ठीक है, सर मैं आपको अभी सिर्फ थोड़ी ज्यादा आ रही है उसको प्रॉब्लम। आपको मैंने सिर्फ एक टिप दे दिया है, गो फॉर आयुर्वेदिक। ओके, थैंक यू सर। बिकॉज बेटी की बात है, मैं भी एक बेटी का फादर हूँ, तो आई एम जस्ट हेल्पिंग यू दैट। थैंक यू सो मच। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप मुझसे कंसल्टेशन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपने बेटी बोला और प्रॉब्लम बोली, तो बेटियां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू दिस थिंग। और मैं कोई आप पे एहसान या कोई हेल्प नहीं कर रहा, दिस इज माई जेस्चर फॉर द गर्ल चाइल्ड। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। बोलिए संजय जी, यू आर द लास्ट, मैंने प्रॉमिस किया था आपको दूंगा। बोलिए सर। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। धनु धनु लगन की कुंडली है। जी। पहले घर में बृहस्पति है। जस्ट मिनट। पहले घर में बृहस्पति, हाँ जी बोलिए। दूसरे में राहु। दूसरे में राहु, ओके। चौथे में सूर्य बुध। हाँ जी, चौथे में सूर्य चौथे और में बुध, बुध। ओके। छठे में मंगल शनि और शुक्र। छठे में मंगल, शनि और शुक्र, शुक्र। ओके। ठीक है। अष्टम में केतु। अष्टम में केतु, ओके। 10th में चंद्रमा। 10th में चंद्रमा। सर एक चीज स्नैपशॉट प्रेडिक्शन दे रहा हूं आपको। एक मिनट, जुपिटर, राहु, सन, मरकरी, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 में आपके मंगल आ गया। सर लोन कितने चल रहे हैं? चलते रहते हैं सब स्टार्ट से। ईएमआई रिलेटेड प्रॉब्लम्स कितनी चल रहे हो? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लोन जरूर है। लोन चल रहे हैं और फ्लक्चुएशंस हैं व्यापार के अंदर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, पर लोन्स डेफिनेटली। लोन चल रहे हैं। फादर के साथ या बॉसेस के साथ या कोई अथॉरिटी के साथ उतार चढ़ाव होता रहता है क्या? नहीं सर। चंद्रमा से सरकार से खटपट रहती है। हाँ जी, सरकार से खटपट रहती है। सरकार से ही कह रहा हूं मैं, तो सरकार बोल दिया, पहले ही बोला आपको। सरकार, बॉस या फादर, इन तीनों में से किसी एक के साथ प्रॉब्लम रहेगी। सरकार से रही है, रहती है। हाँ, तो गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज आपको बहुत संभाल के डील करने हैं। बिकॉज अब आप देखो, चंद्रमा के घर में कौन आया? सूर्य आया और बुध आया। ठीक है, बुध जो चंद्रमा को पसंद नहीं करता और वो चंद्रमा को देख रहा है। तो लड़ाई किस चीज को लेके हो रही है? डॉक्यूमेंटेशंस को लेके हो रही है, वाद विवाद को लेके हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके हो रही है, टेंडर्स को लेके हो रही है। इज दैट राइट? नहीं सर, हम्म। सरकार से तो सर आपका थोड़ा कैमरा ठीक करिए सर, आपका कैमरा ना ठीक नहीं है, तो बात नहीं हो पा रही है आपसे। हाँ जी बोलिए सर। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है मेरा सरकार से लेने पर, वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस है गवर्नमेंट से, और ऐसा कोई हाँ मतलब पॉलिटिकली इन द सेंस वाद विवाद जरूर होगा। घर के अंदर आपका खुद का कैलकुलेशन, आपकी खुद की जो गणना है वो अच्छी रहेगी, लेकिन घर में भी आपको पिन पॉइंट, आपको करेक्शन लाने का हैबिट है। यू हैव एन हैबिट ऑफ डूइंग करेक्शंस एट एवरी लेवल। ठीक है, परफेक्शन की तरफ आप चीजों को देखते हो। दूसरी चीज, मंगल शनि इकट्ठे होने के कारण, वीनस इकट्ठे होने के कारण किसी ना किसी एक्सपेंस को लेके कोई ना कोई दिक्कत जरूर आ जाएगी। सर कहाँ चले गए? ठीक है सर, यही हूँ सर मैं, दिख रहा। जी जी ठीक है सर। ठीक है। दूसरी चीज, वाइफ की हेल्थ के ऊपर पैसे खर्च हो रहे हैं? नहीं सर। एनी इश्यूज विद द वाइफ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ?
नो सर, और मतलब थोड़ा मोड़ा सर, मतलब सिग्निफिकेंट नहीं है, नो। और एक चीज, आपके नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर क्या आपकी किचन और स्टोर इकट्ठा है या बाथरूम इकट्ठा है? नहीं सर। ओके, वेरी गुड। और साउथ वेस्ट की तरफ कोई बाथरूम है या किचन है? किचन है सर। किचन है, वो आपको प्रॉब्लम देगी। यस सर, वो उसी आपको ने लाल प्रॉब्लम किताब दे रही है, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम यहाँ जड़ है। उसी ने लाल किताब तक पहुंचाया सर। सर देखिए, केतु और राहु मिल रहे हैं। मैं लाल किताब के ग्रामर का आगे बात बता रहा हूं। राहु ने किसको दृष्ट किया? सूर्य को। तो सूर्य को क्या कर दिया उसने? ग्रहण लगा दिया। यानी कि आपको कभी भी सारी जिंदगी में हमेशा एक ही प्रॉब्लम रही है कि मुझे जो ड्यू रिकॉग्निशन है वो क्यों नहीं मिल रहा। देर इज ए इमोशनल फाइट विद इन यू फॉर द राइटियस्ट थिंग दैट यू वांट। इज दैट राइट? ठीक है सर, ठीक है सर। मैं आपको ग्रामर के ही रूल्स से करवा रहा हूं। जुपिटर जो यस सर। कि आपके खुद के यहां बैठा हुआ है, अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, जो कि सूर्य को, मरकरी को थोड़ी बहुत मदद पहुंचा रहा है, मगर आप जब जब अपनी बुद्धिमत्ता का यूज करते हो तो आप बच जाते हो, लेकिन जब आप इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हो तो आप बहुत बड़े नुकसान को झेलते हो। इज दैट राइट? यस सर। सेकेंडली, आपको इमोशंस, जहां आपने प्रोफेशन में इमोशन की कॉकटेल करी वहीं आपने झटका खाया। इज दैट राइट? यस सर, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है। तो मेरा ये कहने का भाव है कि लाल किताब के ग्रामर के रूल्स आपको, मैं सिर्फ आपको प्लानिटरी पोजीशंस के बेसिस के ऊपर ही चीजों को बता रहा हूं। लोहा, आपके घर में कोई जंग का सामान पड़ा है सर क्या? नहीं सर। कोई रस्टेड पोर्शन पड़ा हो, कोई रस्टेड सामान पड़ा हो? नहीं सर। वेस्ट डायरेक्शन के अंदर पानी का क्या है? वेस्ट में किचन है सर, वो ट्रबल कर रही है, मुझे पता चला है अभी, पर पानी तो नहीं है। पानी है ना किचन में तो। अरे ऋचा मैम और आप क्या नहीं सर, किचन में तो पानी होगा ना। नहीं नहीं, आप यू बोथ आर हस्बैंड वाइफ? नो नो, हाँ, फिर मतलब मैं किचन कैसे में पानी अनम्यूट हूँ? आएगा, मतलब आपने बोला तो मेरे को लगा कि शायद नहीं आ, सर, मुझे नहीं पता था कि मैं अनम्यूट हूँ। मैं हाँ वैसे ही दिमाग चला रही थी कि पानी तो आएगा ना वहां पे। अच्छा ठीक है, आपका इतना स्पॉन्टेनियस डिसीजन आया कि मेरे को लगा कि बोथ ऑफ यू आर समवॉट रिलेटेड, और दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू। सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ आपसे कि मैंने ऐसा बोला। हाँ, लेकिन सर देयर इज हैज टू बी सम काइंड ऑफ लीकेज एज फ्रॉम योर टेरेस और समवेयर, जहां से कोई सीपेज आ रहा है। ओके सर, आई ट्राई टू फाइंड इट आउट। ठीक है। सेकेंडली, देयर हैज टू बी सम लिक्विड स्टोरेज पेज ओवर देयर। प्लीज चेक इट आउट, आपको मिलेगा 100%। ठीक है, ओके सर, चलिए। थैंक यू। अब आप लोगों में से कोई भी, मैंने पत्री तो अभी और नहीं लूंगा मैं, लेकिन मैं आपको आज एक फाइनल ऑफर, क्योंकि मुझे ये सेशन खत्म भी करना है, तो मैं एक फाइनल डिटेल दे रहा हूं आपको, विच यू कैन नोट डाउन फॉर एवरीबडी। आप में से अच्छा कितने लोगों को ये सेशन कैसा लगा? हाउ डिड यू फाइंड द सेशन? डिड यू एंजॉय द सेशन? आपको इंटरेक्टिव लगा? आपको लगा कि किसी डिफरेंट तरीके से आपको चीजें समझाई गई? चलिए, आपसे अभी एक फीडबैक लेते हैं। आप पहले ऑफर देखिए। ये हमारा सोशल मीडिया कनेक्शंस है, वी आर अवेलेबल। ये लिंक्स हमने कम्युनिटी में भी शेयर करे हुए हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं फॉर फ्यूचर अपडेट्स। आपको हमसे सीखना क्यों चाहिए या क्या फायदा होगा आपको हमसे सीखने का? हमारे पास 10+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। हम एक MSME ISO सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन रेशियो 100% है। हम आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म देते हैं अपनी ऐप पे, जहाँ 50+ लर्निंग प्रोग्राम्स हैं, जिसमें एडवांस लेवल के भी कोर्सेज हैं, एस्ट्रोलॉजी पे, न्यूमरोलॉजी पे, वास्तु पे, ऑरा स्कैनिंग पे, टैरो पे, क्रिस्टल पे, ग्राफोलॉजी पे। रेमेडियल कोर्सेज हैं बहुत सारे। आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है हमारे कोर्सेज का।
आपको पोस्ट कोर्स सपोर्ट में मिलता है मेरा पर्सनली, आपको कोर्स सर्टिफिकेशन भी मिलता है कोर्स कंप्लीट करने पे। आप इस कोर्स को सर्टिफिकेशन को यूज करके किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म पे या पोर्टल पे काम कर सकते हैं, जैसे कि एस्ट्रोसेज, एस्ट्रोटॉक, गुरुजी ज्ञान, एस्ट्रो योगी, इन पे आप काम कर सकते हैं। ये आप अपनी पैसिव इनकम शुरू कर सकते हैं। हमारे सेशंस हमेशा मिक्स ऑफ थ्योरी और प्रैक्टिकल रहते हैं। हमारे बैच साइजेस बहुत कंट्रोल होते हैं। वी डोंट टेक मोर देन 20 पीपल और 24 पीपल इन अ बैच। हम 24 लोगों से ज्यादा का बैच नहीं क्रिएट करते, बिकॉज वी वांट टू गिव अ वेरी पर्सनल अटेंशन। हम पर्सनल कंसल्टेशन में स्पेशल एनर्जी एक्सचेंज कंसिडर करते हैं फॉर आवर स्टूडेंट्स, चाहे वो किसी भी एरिया ऑफ फील्ड के अंदर हो। ये हमारे ऐप का लिंक है, ये आपके साथ अभी शेयर भी कर देंगे हम, और ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। अभी रचना मैम आपके साथ नंबर भी शेयर कर देंगी चैट पे, तो वो नंबर आप प्लीज नोट कर लीजिए। फॉर एनी फ्यूचर क्वेरी यू कैन स्पीक टू हर हर ठीक है। ये हमारे कोर्स का कंटेंट है, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे ज्योतिष क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योतिष क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कुंडलीज क्या होती हैं, लाल किताब की हिस्ट्री क्या है, लाल किताब और वैदिक कुंडली में क्या फर्क है, बंद मुट्ठी के खाने क्या है, खुली मुट्ठी के खाने क्या है, बाद के घर, पहले के घर, सोया हुआ ग्रह, ये सारे टॉपिक्स अराउंड 37 टॉप हमारे मेन पॉइंट्स हैं, जिसमें हम केस स्टडीज लेंगे, आप ही लोगों की केस स्टडीज लेंगे, आप लोगों के लाए हुए डेट ऑफ बर्थ ही लेंगे। सो मेरी तरफ से आपको कोई मैं चार्ट नहीं दूंगा, क्योंकि आप कहोगे कि पहले से एनालाइज किया हुआ है आपने ये चार्ट, तो लेकिन आपके ही चार्ट्स को जैसे लाइव एनालिसिस अभी किया है वैसे ही लाइव एनालिसिस हम करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी ऑफर पे। ये कंटेंट भी हम ग्रुप के अंदर शेयर कर देंगे, सो दैट ऑल ऑफ यू कैन टेक केयर ऑफ इट। ये कोर्स एज ऑन डेट टुडे स्पेशल ऑफर में 9150 का मिल रहा है। 31 अगस्त के बाद इस कोर्स की फी 12,000 रुपये हो जाएगी। ये कोर्स 10 सितंबर से स्टार्ट होगा। 7 PM की क्लास होगी, मंडे एंड वेडनेसडे, 2 क्लासेस पर वीक, 2 महीने का ये कोर्स है, जिसके अंदर आपको सिर्फ ग्रामर पढ़ाई जाएगी। सो डोंट एक्सपेक्ट एनी वर्चुअल और एनी एडवांस टॉपिक्स। इट्स अ बेस, इट्स ए मेन फाउंडेशन को, बट ये फाउंडेशन कोर्स भी आपको प्रिडिक्शन देने में हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि आप इस कोर्स के बेस पे प्रिडिक्शन नहीं दे सकते या आप रेमेडीज नहीं दे पाओगे। ठीक है, 31 अगस्त से पहले एनरोल करिए। 9150 वैलिड रहेगा टिल 31 अगस्त। आफ्टर 31 अगस्त ये 12,000 रुपये का कोर्स होगा। ये हमारा स्पेशल ऑफर है फॉर ग्रामर कोर्स, तो आप इसको इमीडिएटली ज्वाइन करिए। और ये बहुत ही आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देगा, आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको 100% आ जाएगी ठीक इस कोर्स के बाद, कि कौन सा ग्रह क्यों किसी के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, किस घर में बुरा व्यवहार कर रहा है, उसको ठीक कैसे करना है। तो यहाँ मैं अपने प्रेजेंटेशन को बंद करता हूँ। नाउ इज टाइम फॉर ऑल ऑफ यू टू शेयर योर, एंड आई ओपन एवरीबडी। मैं सबको अनम्यूट करने की परमिशन भी दे रहा हूँ। वन बाय वन यू कैन शेयर योर फीडबैक विद अस। मैम ने नंबर डाल दिया, रचना मैम ने, आप प्लीज वो नंबर नोट कर लीजिए चैट के अंदर, ताकि आप सेशन के बाद भी अगर कोई क्वेरी रखते हैं तो आप पूछ सकते हैं। जी जी अनु जी, मैम आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग, नमस्ते। um, मैंने ज्वाइन लेट किया, बट जितना भी देखा सर, वेरी जेन्युइन इट ऑल साउंडेड। मैंने जहाँ पर भी सुना, दे ऑल डायरेक्टली जंप टू वर्शफुल एंड एवरीथिंग। शायद मैंने पहली बार सुना है कि कोई ग्रामर इतने बेस से शुरू कर रहे हैं कि बोल रहे ग्रामर से शुरू करेंगे, विच इज एक्चुअली द राइट वे टू डू। समझ में आना तो बेसिक से ही आना है बहुत ज्यादा। देखिए मैम, मेरे पास कंप्लीट एक्सपेंडेड कोर्स भी है, जिसके अंदर हम ग्रामर, वर्चफल और रेमेडीज तक लेके जाते हैं। बट जब आप एक हैवी लोडेड कोर्स करते हो, जिसको मैं कहूंगा कि आपको 9 महीने पढ़ना है, पहली बात, हर व्यक्ति के पास ना वो समय और ना वो पेशेंस होती है उसको कंटिन्यूटी में करने की। देयर आर मेनी, हमने एक पूरा बैच बनाया है, खत्म किया है, एंड वी हैव गॉट देयर आर पीपल फ्रॉम कनाडा एंड मेलबर्न जिन्होंने पढ़ा, जिन्हें लाल किताब का क्या, एस्ट्रोलॉजी का भी एबीसीडी नहीं आता था, एंड वी, और उन्होंने पढ़ते पढ़ते में प्रिडिक्शंस देना शुरू कर दिया।
दे यूज टू कम विद ऑलमोस्ट 80% 60% प्रोडिक्शन डन, और वो सिर्फ वेरीफाई कराने आते थे कि सर और क्या दे सकते हैं, इसको और किस एंगल से देखें। एब्सोल्युटली। एंड आई एम प्राउडली कैन से कि कनाडा में एक प्रीस्ट हैं जो पंजाब से हैं, एंड वो वहाँ पे पूजा पाठ कराते हैं, और उन्होंने बहुत प्राउडली हमारे साथ ये शेयर किया कि सर अब मैं व्यक्ति को सोल्यूशन दे के भेजता हूँ। पहले मुझे ये लगता था मैं मुंह से बोलूं या ना बोलूं, जी। मैं अपनी को बूस्ट नहीं कर रहा। हमारा पढ़ाने का तरीका सिस्टम ऐसा है कि आपको हम बेसिक पे लेके जाएंगे। अगर मैंने आपको बोला कि 24 क्लास होंगी तो 24 की 30 भी हो सकती हैं। ये मेरा रिकॉर्ड है आज तक का कि मेरी 5 क्लास फालतू ही होती हैं, कम नहीं होती। जी तो सर। जिसको भी जेन्युइनली सीखना है उसके लिए तो ये कोर्स विद ओपन हैंड्स वी आर वेलकमिंग ईच वन ऑफ यू। आप लोग आए, जुड़े, इस चीज को करें। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि हम दे रहे हैं ये कोर्स, हमने इस कोर्स को बहुत शिद्दत से बनाया है, बहुत डिजाइन किया है इस तरीके से कि जी। बहुत सारे लोगों की ये लड़ाई रहती है। मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ कि उन्हें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं होती कि मंगल फलाने हाउस में जाकर क्या करेगा, उसको देखे कैसे, उसके गुण, उनके गुण धर्म क्या है, उसके नियम क्या है। एब्सोल्युटली। और सर आपकी जिंदगी के लोगों की जिंदगी के आप गाइड कर रहे हो, इट हैज टू बी वेरी मच राइट, और सामने वाले को सॉल्यूशन मिलना चाहिए। जी, सो दैट इज द होल आइडिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर दिस इकोइंग दिस वर्ड। इट मीन्स अ लॉट टू मी, क्योंकि ट्रूली आंसर देने वाले लोग मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। क्रिटिकली और पुल डाउन करने वाले लोग बहुत ज्यादा मिलते हैं, एंड वी आर यूज टू इट नाउ। हाँ, चलता है। दैट्स ओके सर, राइट पीपल विल रिकॉग्नाइज डेफिनेटली। थैंक यू, I'll get in touch with रचना जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। मीनू जी, श्वेता जी, बोलिए मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? श्वेता जी अनम्यूट करके बोल सकते हैं प्लीज। एनीबडी वुड लाइक टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, किसी का भी। अब आप म्यूट कर अनम्यूट कर सकते हो अपने आप। ऋचा जी। सर। जी हेलो। बोलिए। नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे को ना एक्चुअली मैंने काफी देर से ये नोट डाउन किया था, तो मैंने कहा चलो अटेंड करूंगी, तो एक्चुअली मेरे को वो काम पड़ गया, अब देर से अटेंड हुई। कोई बात थोड़ा नहीं। मेरे को डिटेल में अगर आप व्हाट्सएप पे सेंड कर देना भी कितने टाइम होगी, और या फिर हाँ हाँ, हमने जो बिल्कुल पूरा डिटेल्स कोर्स आपको करना इसीलिए था वो कैसे कैसे मतलब करना पड़ेगा। रचना जी का नंबर हमने चैट में डाला है, आप चैट से उसको नंबर को नोट कर लीजिए ताकि आप उससे डिटेल बात कर सके। रचना मैम आपके टच में आ जाएंगी। जैसे आप ये कह रहे हो सारा बेसिक या ग्रामर वगैरह वो हाँ, प्रॉपर वे में बेसिक पूरा फाउंडेशनल ग्रामर आपका पूरा कराएंगे इसके, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलिए। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और पंकज ऐसे जी। पॉइंट मैम से को भी जैसे थोड़ा किसी सा बच्चे को पढ़ा करवाते हुआ वैसे है। ही करवाओ। एक मैम, एक जना बोलिए मैम, मेरे दो कान एक ही बात सुनते हैं, दोनों जने इकट्ठे बोलोगे तो मैं सुन नहीं पाऊंगा। हाँ बोलिए ये ऋचा। था भी, चलो आप हमें अच्छा लगेगा। जी ऋचा जी बोलिए मैम। सर आपने बहुत अच्छे से बताया, मैंने भी बुक पढ़ी हुई है और पढ़ भी रही हूँ। जी तो मुझे और अच्छे से समझ में आया, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ रहता है तो कोई बताता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो जी। सर थैंक यू सो मच कि आपने बहुत अच्छे से दी। पंकज जी, व्हाट वुड यू लाइक टू? नमस्कार जी सर, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है सर, आ रही है। जी सर, नमस्कार। जी सर। आपने बहुत अच्छा पढ़ाया सर। मैंने जी और भी लोगों के सेशन अटेंड किए हैं, बट वो क्या है कि वो कोई किसी एक्टर की कुंडली दिखा रहे होते हैं, किसी उसकी दिखा रहे होते हैं, अब पता नहीं क्या सच है। बट आपसे बहुत अच्छा, मैं ऑलरेडी क्लासेस ले रहा हूँ लाल किताब की। जी एक खन्ना की मैडम है, उनसे। तो अभी बहुत अच्छा समझ आया था, लगता। थैंक यू। तो चलिए, वी विल लुक फॉरवर्ड टू हैव मोस्ट ऑफ यू इन दिस सेशन। डेफिनेटली। एनीबडी वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है हमारे साथ, तो हमें अच्छा लगेगा। हाँ, एंड वी वुड लुक फॉरवर्ड टू कि आप लोग सब इसका हिस्सा बने, इसे सीखें स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये एक लाइफ चेंजिंग सेशन है, ये एक लाइफ चेंजिंग साइंस है। आपकी लाइफ में आप अपने लिए सॉल्यूशंस निकाल पाएंगे, बात दूसरों के लिए तो बात की बात है, पहले आप अपने लिए सॉल्यूशंस निकाल पाएंगे बहुत अच्छे से। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको रियली ये सेशन अच्छा लग रहा है और आप इसमें डीप लेवल पे जाना चाहते हैं तो स्टार्ट विद दिस ग्रामर कोर्स। इसके बाद हमारा एक और कोर्स है भावफल और ग्रहफल, फल कि ग्रहों का फल भावों में कैसे बदलता है, कंजंक्शंस कैसे रीड करते हैं। उसके बाद वर्षफल का कोर्स है,
वर्चुअल भी कंप्लीट कोर्स है। अगर आपको इस कोर्स को करते करते आपको लगे कि मुझे मेन कोर्स में पूरी तरह डाइवर्ट होना है, तो हम वहाँ भी आपको सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली भी एंड अदरवाइज भी। ठीक है। तो कोई ना कोई हमारे अच्छे ऑफर्स आते रहते हैं। हम हर चीज़ वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जिसमें लोग इनकरेज हो। माई जर्नी इज टू इनकरेज। मुझे कभी भी अगर मुझे पैसे की ग्रीड हो तो मैं कहूँगा मुझे 100 आदमियों का बैच चाहिए। मैंने आपको क्या बोला, मैं 24 लोगों से ज़्यादा बड़ा बैच नहीं बनाऊंगा। मतलब 24 लोगों के बाद 25वां आदमी आएगा तो वो नेक्स्ट बैच में जाएगा। यू विल बी हैविंग अ वेरी गुड पर्सनल अटेंशन फ्रॉम माई साइड। और 24 भी आते ही हमें बुखार आ जाता है, बिकॉज हमें लगता है कि नहीं, हम वो पर्सनल टाइम नहीं दे पाएंगे अपने स्टूडेंट्स को। तो वी वांट टू गिव पर्सनल अटेंशन टू ईच स्टूडेंट, कि किसी को भी ये फील ना हो कि मेरे सवाल का जवाब ठीक से नहीं दिया गया। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। 80% लोगों को मैं देखता हूँ 400 लोगों के बैचेस में वो पढ़ते हैं, मगर पूरे सवालों के जवाब नहीं मिलते और वो हाफ अनसेटिस्फाइड होकर बाहर निकलते हैं। ये एक मेजर प्रॉब्लम है आज के पद्धति के अंदर, खासकर ऑनलाइन प्रोग्राम्स में। बिकॉज जितना बड़ा ग्रुप होगा कहीं ना कहीं तो आपको डिससेटिस्फेक्शन होगी। यू विल नॉट बी हर्ड। आप हमारे किसी भी यूट्यूब वीडियो को देख लीजिए, 5, 7, 10, 2, 10, 12 ऐसे लोग ही दिखेंगे आप। तो आपको एक्सक्यूज, पर्सनल अटेंशन बहुत अच्छी मिलेगी। हेलो जी मैम, बोलिए जी। सर, मेरे को एक ना थोड़ी सी डाउट है एक्चुअली ना, मेरे जो है क्या कहते हैं चार्ट में ना, जो जुपिटर और बुध जो है मैं ना। ऐसे डिस्कशन नहीं करता मैम, सॉरी। सर मैंने ये मेरा confirm करना तरीका था। नहीं, ये मेरा तरीका नहीं है मैम काम करने का। आपको अगर इंटर पर्सनल डिस्कशन करना है तो आप अलग से अपॉइंटमेंट ले लीजिए या कंसल्टेशन ले लीजिए। अभी सेशन में मैं कुंडली कोई नहीं ले रहा। हाँ, वो पीरियड खत्म हो गया। हाँ, आई एम सॉरी। मैं, क्योंकि बाकी सब लोग उस चीज को हम कवर कर चुके हैं। हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर देना था आपको कि हमारी अप्रोच क्या है। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, यू कैन टॉक टू रचना मैम, वो आपको एक कंड्यूसिव टाइम दे देंगी। 1 घंटा आप मुझसे तसल्ली से बात करिएगा। मैं मुझे आपको ये था भी मैं सकूंगी एस्ट्रोलॉजी में कि नहीं, बस ये पूछना था अभी मैम वो जुपिटर ऐसे और नहीं बुध। बता सकता ना मैं। इट इज नॉट ए 2 मिनट्स क्वेश्चन। मेरे पास कोई ऐसी ओके सर। जादू की छड़ी नहीं है। मुझे हर चीज के लिए टाइम और एनर्जी देनी पड़ेगी। आप एक बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं आज आपको कुछ भी बोल दूंगा, आप मुझ पर विश्वास कर लेंगे, तो वो मेरे तरफ गलत हो जाएगा। आई डोंट वांट टू गिव यू एन हाफ सेटिस्फैक्ट्री आंसर। मैं गलत नहीं करना ठीक है। चाहता आपके साथ, और अपने साथ भी गलत नहीं करना चाहता। आई रिस्पेक्ट दिस साइंस अलॉट। आप प्लीज मेरी मजबूरी को समझिए। देर इज कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको खड़े पांव नहीं बताया जा सकता। ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव ऑल ऑफ यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।